बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसा भाई श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर पंथी है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, वो ज्योति जलाने वाला। ये अमर पंथी है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, वो ज्योति जलाने वाला। हरि नाम लड़ी हरि धाम लड़ी, हरि नाम लड़ी हरि धाम लड़ी। जय मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति रीति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति रीति पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। या सुख करनी या दुख हरनी, या सुख करनी या दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग खंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, किसी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग खंड खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम लड़ी घन श्याम लड़ी, श्री राम लड़ी घन श्याम लड़ी। जय जग महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले अम्बे भवानी की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले गणेश भगवान की जय, बोले सरस्वती मैया की जय, बोले बजरंगबली भगवान की जय। अब चलिए बहन जी, आप लोग शांति से बैठिए, हम यहीं पे रख दो, भागवत की कथा सुनो। हाँ बैठे हो बहनी हो, और लोमेश भैया आप भी बैठिए। ले बैठ जाओ, नहीं तो टाइम हो, ये टाइम बैठ जाओ सामने में, ये टाइम तो पूरी जगह खाली चाहिए। हाँ हाँ देखो, सबसे पहले दाई तो जीवन भर आभारी रखो कि भाई ते भगवान के तहत कथा करवाता, तो ये ऐसे कथा जो फ्री में होने वाले। अभी तक कोई भी भागवत करवाते ना 1 लाख 2 लाख खर्चा आते, तो ये सब चीज़ें देख के ना हम लोग एक दिन दिमाग में सोचे कि भगवान के कथा कहने में हम लोग समय बिताएं। जैसे हर गाँव रामायण पार्टी है, ऐसे भगवान विष्णु के कथा कहने वाले मिले। तो चरोटा के अंदर में रामायण वाले हुए, लेकिन विष्णु कथा वाले नहीं हुई, जो भगवान विष्णु की जो 24 अवतारों की जो कथा सुनाए। भगवान राम भी एक भगवान विष्णु के अवतार, ऐसी कृष्ण भी है, वामन है, नरसिंह है, इस टाइप से बहनी ये भगवान की कथा। तो सबसे पहले
मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि भगवान विष्णु के 24 अवतार कौन सा है, जो अच्छा पंडित लोग भूल गए। पहले सब जाने भगवान ला, अब आदमी धीरे धीरे सब भूल गए। आज आप किसी को पूछोगे ना तो 4, 5 या 8, 10 के नाम बताने के बाद वो आदमी रुक जाते, मतलब 24 के नाम वो भूल जाते। तो देखिए, बोले भागवत भगवान की जय, बोले नंदन भगवान की जय। ये भागवत जो है, जैसे भगवान राम ये धरती छोड़ के गए तो कहाँ गए, वो बैकुंठ गए, बैकुंठपति भगवान राम। लेकिन जब कृष्ण भगवान ये धरती छोड़ के गए तो ना वो बैकुंठ में गए, ना वो गोलोक में गए, ना सिर सिंधु में गए। लोग सब देखते रह गए कि कृष्ण भगवान 125 साल ये धरती में रहने के बाद आखिर गया तो कहाँ गया। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये भागवत में आके समा गया। तो कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित यही बोले कि भागवत जो है भगवान श्री कृष्ण के वांग में प्रतिरूप है यह, इसलिए बोले नंदन भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए, भगवान विष्णु के 24 अवतार कैसे होइस, काबर होइस, किस कारण से होइस, काकर घर जन्म लीस हुआ। तो भगवान विष्णु के जो सबसे पहला अवतार होइस वो वामन अवतार होइस। ये बात सॉरी, वामन अवतार ब्रह्मा जी ने जब ये पूरा सृष्टि को जब बने तो सृष्टि बढ़ाने के लिए बहुत से उसने जीव जंतु को उत्पन्न करीस, भगवान शिव को भी उत्पन्न करीस। तो जो भगवान विष्णु के जो पहला अवतार हुए कि जो चालू हुए, पहला अवतार जो हुआ, ब्रह्मा जी ने अपने शक्ति से 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ब्रह्मा जी का पहला पुत्र रीस है और ये भगवान विष्णु के पहला अवतार। ब्रह्मा जी तो बहुत से सृष्टि का उत्पन्न करी, लेकिन ये भगवान विष्णु के जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो है, तो ब्रह्मा जी ने जब उत्पन्न करी और ब्रह्मा जी बोले कि आप लोग जाओ सृष्टि के उत्पत्ति करो, सृष्टि बढ़ाओ, भाई शादी पर ब्याह करो। 3 भाइयों ने मना कर दिया कि पिताश्री हम आपकी ये बात को नहीं मानेंगे, शादी कर लेंगे फिर पत्नी बीवी बच्चों में भूल जाएंगे तो भगवान का धर्म कर्म हम लोगों से नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया तो उन इसके 4 बच्चों ने बात नहीं माना। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम बड़े नहीं होगे, तुम हमेशा 5 वर्ष की उम्र तक के ही रहोगे। तो उन लोगों ने ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया कि पिताजी आपने हमको श्राप नहीं दिया, वरदान दिया, क्योंकि जब हम 5 साल की रहेंगे तो शादी का इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगा और हम हमेशा भगवान के पूजा पाठ में लगे रहेंगे। तो इस टाइप से भगवान विष्णु का पहला अवतार सनकादिक मुनि के रूप में हुआ। ये 4 भाई ने सनकादिक बोले जाते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान विष्णु के जो दूसरे अवतार हुए वरा अवतार हुए, जब हिरण्याक्ष जब ये धरती को रसातल में ले गया था। ये लोक कितना है, 14 लोक है। 14 लोक में से एक लोक ये पृथ्वी, जिसको मृत्यु लोक बोले जाते हैं। इस पृथ्वी को जब वो रसातल में लेके गया तो देवी देवता लोग परेशान हो गए हिरण्याक्ष से। तो उसने भगवान विष्णु को पुकारा। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के नासिका से उत्पन्न हुए, एक नाक से उत्पन्न हुए और वह विशाल रूप धारण करे। भगवान विष्णु के जो गला के जो नीचे जो रीजना चतुर्भुज रूप में और ऊपर जो वरा के रूप में, तो इसका जो दांत रीजना वो दांत से पृथ्वी ला अपने अक्ष पे रखी रसातल से निकाल के और उसने हिरण्याक्ष का वध किया। ये भगवान विष्णु का दूसरा अवतार। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार हुई को नारद के रूप में हुई। ब्रह्मा जी के गोद से नारद मुनि उत्पन्न हुई। ये पंचरात्रि का रचना करी। नारद मुनि भी भगवान हमन का कदम, नारद मुनि है चुगलीखोर। नारद मुनि बहुत बड़े ज्ञानी, भगवान नारायण के बहुत बड़े भगत हो। ये जो बीना लेके जो घूमते ना, ये बीना भगवान श्री हरि का दिया हुआ बीना है। इस टाइप से भगवान विष्णु का तीसरा अवतार नारद के रूप में हुई। भगवान विष्णु के जो चौथा अवतार हुई यज्ञ भगवान के रूप में, नर नारायण के रूप में हुई। भगवान विष्णु के जो चौथा अवतार नर नारायण। अच्छा माता जी, किसी को मालूम है कि नर नारायण कौन है? ये 2 बच्चे हुए शंकर जी के एक साढ़ूरी से धर्म, ये ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से उत्पन्न हुई
ये माता सती 16 बहनें रही से, दक्ष की 16 लड़की रही से, तो माता सती के माता रही से प्रसूति, तो 16 को जन्म दी। तो 16 में से 13 के साथ शादी धर्म ने करी, जो शंकर जी की जो साड़ी से। तो उसके जो 13 में से जो सबसे जो छोटी पत्नी रही से, ओकर नाम रही से मूर्ति। मूर्ति के गर्भ से भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में जन्म ली और उसने अखंड ब्रह्मचर्य और तपस्या का पालन करी। तो आज भी भगवान विष्णु जो है नर नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में आज भी तपस्या करत हुआ। और भगवान के जो 5वां अवतार हुए वो कपिल मुनि भगवान के रूप में हुए। कपिल मुनि कौन है रे? हम नहीं बोलते थे कि आदमी कहाँ से आए, मनुष्य शत्रुपा से अपन उत्पन्न हुआ। दुनिया के पहले मानव मनुष्य शत्रुपा। मनुष्य शत्रुपा का एक लड़की रही से देवहूति। देवहूति के शादी प्रजापति कर्दम के साथ हुई। प्रजापति कर्दम ब्रह्मा के परछाई से उत्पन्न हुए और ये कर्दम के लड़के के रूप में भगवान विष्णु ने 5वां अवतार ली कपिल मुनि के रूप में। वो सिद्धों के स्वामी हैं। माता जी आप लोगों ने कभी रामायण सुने होंगे, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जिसने भस्म कर दी तीसरा नेत्र खोल के, तब ये बाद में गंगा लाएगी। तो वही जो श्राप देने वाले जो ऋषि कपिल मुनि जो ऋषि ना, ये भगवान विष्णु के 5वां अवतार। भगवान विष्णु के जो 6वें अवतार हुई, भगवान विष्णु का 6ठे अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में हुई। माता अनुसैया के बारे में सुने हो, ब्रह्मा विष्णु महेश जो पालने में जो झूला दी। तो अनुसैया के पति अत्रि ऋषि, अत्रि और अनुसैया से 3 लड़कों ने जन्म लिया। तो भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान जन्म लिए, शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और ब्रह्मा के अंश से चंद्रदेव। इस टाइप से वो तीनों भगवानों की जन्म हुई। लेकिन भगवान विष्णु के जो 6ठा अवतार दत्तात्रेय अवतार, भगवान विष्णु की जो 7वां अवतार हुई ऋषभ देव के रूप में। आज ये देश के भारत है, नाम भारत है। भारत का सती बड़ी बहनी को कोई मालूम है? वो जो ऋषभ देव है इस ना, ऋषभ देव का लड़का हुए भरत, वो 1 करोड़ साल तक इस देश में राज करी। भारत से पहले इस देश का नाम अजनाब खंड से, तो ऋषभ देव के रूप में है। और वो जो परमहंसों का ज्ञान अर्जित करी, वो अद्भुत रूप में रहे। राजा से जब हटने के बाद बिना कपड़ा का, जैसे नागा बाबा रहते ना भाई, इस टाइप से वो अद्भुत रूप में रहते थे ऋषभ देव। और ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दी और उसका जो बड़ा लड़का हुई भरत, तो भरत के नाम से आज ये भारत भूमि का नाम भारत पड़े हुए। इस टाइप से भगवान विष्णु का 8वां अवतार 7वां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुई। भगवान विष्णु का जो 8वां अवतार आदिराज पृथु के रूप में हुई। नहीं, 9वां अवतार ये कब ऋषभ देव जो है ना भाई, दत्तात्रेय, हाँ, एक यज्ञ भगवान। भगवान विष्णु का 7वां अवतार यज्ञ भगवान। अब यज्ञ भगवान कौन है? भक्त ध्रुव, सब जानते हो ना भाई। भक्त ध्रुव के 3 बुआ जी से आकुति, देवहूति, प्रसूति। भाई नहीं भागवत सुना तो सुन गए थे यार। देवहूति के आकुति, प्रसूति, देवहूति की कथा थे। तो आकुति के शादी हुई प्रजापति जो रुचि के साथ। रुचि का पुत्र हो इस यज्ञ भगवान। देखो भगवान की महिमा, माता के एक ही गर्भवती पति पत्नी ने जन्म लिया। माता लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में और भगवान विष्णु यज्ञ भगवान के रूप में जन्म लिया। मतलब पति पत्नी ने एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुई। ये मतलब भाई बहन नहीं, मतलब पति पत्नी बोले गए थे कि लक्ष्मी और विष्णु एक साथ उत्पन्न हुई। इस टाइप से 7वां अवतार यज्ञ भगवान के रूप में, 8वां अवतार ऋषभ देव के रूप में और भगवान विष्णु के 9वां अवतार आदिराज पृथु के रूप में। ये धरती ल पृथ्वी का सती का थे। पहले ये धरती का नाम वसुंधरा था, धरा बोलने वसुंधरा। जब आदिराज पृथु जब आई तो ये धरती का दोहन करी, तमाम संपदा जो है ये धरती से निकाली और वो उससे इतना बड़े प्रभावित हुए। धरती जब सब चीज़ निकाल के दी, अमृत भी निकाली, वेद मंत्र सौंदर्य अन्न हो गए, घास हो गए,
तो आदिराज पृथु ने उसको अपना नाम दिया कि आज से तुम मेरी पुत्री हो। तो भगवान विष्णु ने धरती मैया को अपनी बेटी बनाया कि आज से मेरा नाम तेरे नाम के साथ जुड़ा है। तब से ये धरती ला पृथ्वी बोले जाते। भगवान विष्णु का 10वां अवतार हुई मत्स्य अवतार। ये सतयुग में एक राजा रही से सत्यव्रत नाम के। कैसे बताइए वो समझ आवत है कि नहीं आते ना हुई तो पूछ वहीं, ताकि भगवान भी हमारे घर के होमन भी घर के, कोई दूसरा कोई नहीं। जब ये मत्स्य अवतार जब हुई, सतयुग में मत्स्य अवतार हुई, उस समय राजा सत्यव्रत रही से, राजा सत्यव्रत ला जब वो सूर्य नारायण ला जब पानी देवत रही से, तो कहते हाथ में एक छोटे से मछली आ गया। अब वो मछली राजा ने पुकारी कि राजा आप मेरे को शरण दो। तो राजा सत्यव्रत बोले कि चलो मेरे महल इतना बड़ा है, अपने महल में तुमको जगह दूंगा। तो एक बर्तन में मछली रखी, वो मछली देखते ही देखते बड़े रूप में हो गए। राजा वो डाल के बस निकल ही रहा था। राजा फिर पुकारी कि महाराज आपने जो पात्र मुझको दिए बर्तन वो मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तो बड़े बर्तन में डलवाई, फिर बड़ी, फिर राजा सत्यव्रत बोला एक कुएं में डलवाई, तो कुआं भी वो मछली के लिए छोटा पड़ गया। तो राजा सत्यव्रत उसको तालाब में डलवाई, तो इतना बड़े का रूप बढ़त रहा है कि वो तालाब भी ओकर लिए मछली के लिए छोटा हो गया। तो उसको गणेश कि भाई क्या किया जाए, तो उस मछली को समुद्र में डलवाएगी, तो समुद्र भी उस मछली के लिए छोटा पड़ गया। तो राजा सत्यव्रत ने भगवान की स्तुति करी, महाराज आप कोई साधारण कोई मछली आप नहीं हो, आप मुझको दर्शन दो। हाँ बेटा चुप रहना है, चुप कराना। तो राजा सत्यव्रत को भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दी। ये मुख के तरफ भगवान विष्णु को पैर घुसरी इस मछली में, ऊपर चतुर्भुज रूप में वो दर्शन दी और ये बोली कि देखो अब ये धरती जलमग्न होने वाला है, तुम एक काम करना कि सप्त ऋषियों को, वेदों को, पुराणों को तुम अपनी नाव में रखना और उस नौका के उस नाव को रस्सी को मेरे गले में आप बांध देना, तो मैं ये भवसागर से मैं पार लगा दूंगा। तो जब धरती जलमग्न हुई, जब प्रलय आई ना, तो राजा सत्यव्रत को एक मत्स्य भगवान ने दर्शन दी, रस्सी से मछली के अगर सर में बांधेगी और मछली वो नाव खींचते हुए हिमालय के सुमेरु पर्वत में लेके गई और पूरी धरती जलमग्न हो गई। इस टाइप से भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुई। भगवान विष्णु का 11वां अवतार कूर्म अवतार हुई, कच्छप अवतार। कच्छप अवतार कब हुई? ये जैसे मनमंत्र 14 होते, तो चाक्षुष मनमंत्र के अंदर में नहीं हो चाक्षुष सुना था लड़का मला के चुप करा क्या बाहर एला मला ले जा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो चाक्षुष मनमंत्र में उस समय राक्षसों का जो राजा था बलि ऋषि, महादानी बलि, और देवताओं का राजा इंद्र, भगवान विष्णु ने बोली कि तुम लोग समुद्र मंथन करो। एक समय घटना का घटी, ये जो दुर्वासा ऋषि जो है अनुसैया का लड़का दुर्वासा ऋषि एक बार बैकुंठ गई, तो बैकुंठ में भगवान विष्णु ने एक फूलमाला दी कि दुर्वासा जी, हाँ बेटा चुप रहना है, नहीं तो जाओ बाहर में खेलो है। तो सदो बहनी दुर्वासा ऋषि ला भगवान विष्णु एक फूलमाला दी, तो मालन पहन के इस वो स्वर्ग, तो इंद्र दी कि भाई ये भगवान विष्णु द्वारा दिया हुआ माला है और ये माला को मैं आपको देता हूँ, आप पहनो। तो इंद्र ने तो गले में डाला और दुर्वासा जी के साथ देखते ही देखते वो माला को उसने अपने हाथी को पहना दिया, ऐरावत को। अब हाथी वो माला के महत्व को क्या समझे, वो हाथी ने अपने सूंड से खींच के अपने पैर में कुचलने लग गया वो माला ला। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दी कि जाओ, तूने उस नारायण भगवान विष्णु के माला का अपने अपमान किया, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम श्रीहीन हो जाओ। जब ये पता चली राक्षस मल्ला कि अगर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया इंद्र को, अब इंद्र के पास वो ताकत भी नहीं ना वो धन भी नहीं, तो देवताओं ने राक्षसों ने आक्रमण करके स्वर्ग पे कब्जा जमा ली। अब इंद्र जब दर दर भटकने लगे तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि महाराज मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो दिया हुआ माला
दुर्वासा जी मुझको दी, मैं अपने एरावत हाथी को दे दिया और पैरों में कुचल दिया। तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, आप कुछ उपाय करो, क्या करे। तो भगवान विष्णु बोले कि एक काम करो, अब राजा बलि के पास जाओ, वो राक्षसों के गुरु, और तुम दोनों मिलके समुद्र मंथन करो। तो समुद्र से जब अमृत जब निकलेगा तो अमृत को आप लोग पीना। अब फिर राक्षसों के साथ जब युद्ध करोगे तो राक्षस मारा जाएगा और तुम्हारा स्वर्ग तुमको फिर से मिल जाएगा। तो इन लोगों ने बलि से संधि करके समुद्र जब मंथन करी ना, समुद्र मंथन की भी कथा बहनी बहुत लंबा है, तो मैं तो ये कूर्म अवतार के बारे में बता दूं कि भगवान कच्छप अवतार क्यों लिया। तो जब समुद्र मंथन की जब तैयारी होने लगा, मंदराचल पर्वत लाएगी इस हिमालय से, और भगवान शिव के गले में वासुकी नाग थे, वासुकी नाग रस्सी बनाएगी। तो उस समय गणेश जी के पूजा किसी ने किया नहीं, सबको अमृत का मतलब ये था कि जल्दी मंथन करिए, अमृत निकले, सब पी के अपन लोग अमर हो जाए। तो ये इस टाइप से जब अमृत के मंथन के गणेश जी को भूल गए, तो गणेश जी नाराज हो गए और गणेश जी ने मंदराचल का वजन को बढ़ा दिया। जब मंदराचल के जब वजन को जब बढ़ाया तो ये मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। अब देवता लोग फिर भगवान विष्णु के पास गए, महाराज ये तो मंथन नहीं हो पाएगा क्योंकि मंदराचल समुद्र के अंदर जा रहा है। तब भगवान श्री हरि ने समुद्र मंथन के लिए और ये मंदराचल को सहारा देने के लिए कच्छप अवतार, बोले कच्छप अवतार भगवान की जय। ये कच्छप अवतार की कथा इतना लंबा है कि इसके नाम से एक पुराण बने, जिसे भागवत पुराण है ना भाई, इस टाइप से एक कूर्म पुराण, कच्छप पुराण। तो इस टाइप से भगवान विष्णु का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुई। फिर भगवान विष्णु का 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में हुई। धन्वंतरी कौन? उसी चाक्षुष मनमंत्र में जब 14 रत्न जब निकली समुद्र मंथन में, कालकूट बीज भी निकली, लक्ष्मी भी निकली, ऐरावत हाथी भी निकली, उच्च श्रवा घोड़ा भी निकली, जो घोड़ा हवा में उड़े, ये घोड़ा ला राजा बलि रखी, माता लक्ष्मी निकली, वो भगवान विष्णु के साथ वर्ण करी, कौस्तुभ मणि निकली, एक पार्जन्य शंख निकली। तो 3 चीज ला भगवान विष्णु रखी, शंख ला रखी, कौस्तुभ मणि रखी और माता लक्ष्मी के साथ इसका विवाह हुई। भगवान शंकर एक चीज को धारण करी, जो कालकूट विष जो पहली निकली, भगवान शिव अपने कंठ में धारण करी एक राखी। इसके बाद वहाँ से धन्वंतरी भी निकली अमृत लेके। जब अमृत लेके जब धन्वंतरी जब निकली तो क्या करे कि अमृत कलश को लेके बलि लेके भाग गया। जब बलि लेके जब भागी ना, तो ऐसे कहा कि ये कथा आगे की कथा, जैसे धन्वंतरी जो है ना कि अमृत कलश लेके, और भगवान विष्णु का जो 13वां अवतार हो वो मोहिनी के रूप में। जब राजा ये बलि ये अमृत को जब लेके भाग गए तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करी और ओकर अमृत ला छीन के उसने देवताओं को पिले। इनमें से एक राक्षस ने भी अमृत के पान करी, जेना में जो राहु केतु बोलता ना, ओका नाम सर्वभानु है। सर्वभानु नाम के राक्षस देवताओं के रूप में बैठे और ये देवता के रूप में वो अमृत भी ली। जब चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को इशारा करी कि ये देवता नहीं ये राक्षस है, ये सर्वभानु है, तो भगवान विष्णु ने चक्र से इसके 2 टुकड़े कर दिए, गर्दन अलग और धड़ अलग। लेकिन अमृत जब तक वो पी चुके रही से तो चक्र से तो कट तो गया, लेकिन उसका सर और धड़ दोनों अमर हुए। तो आज भी वो सूर्य और चंद्रमा ग्रहण लगते, ग्रहण कौन लगाते हैं? वो सर्वभानु लगाते हैं। ये कभी भी राहु केतु जब आते हैं ना सामने में तो ग्रहण लगते, तो जो ग्रहण लगते वही राहु केतु सूर्य और चंद्रमा के सामने आते। तो एक राक्षस पिए थे अमृत को, सर्वभानु। अब इसके बाद भगवान विष्णु का 14 अवतार हुए, 14वें नंबर के अवतार भगवान विष्णु का नरसिंह के रूप में। प्रहलाद के जो पिताजी जो ऋषि है हिरण्यकश्यप, वो बहुत महापापी। अब इसके जैसा तो रावण भी पापी नहीं रहा होगा, क्योंकि उसके राज में न तो भागवत होना है, न रामायण होना है, न कोई कथा होना है, साधु महात्माओं पे वो आग लगा दे। इतना बड़े पापी पैदा हुए हुआ।
ना कोई अस्त्र से मार सकता था, ना कोई शस्त्र से, ना कोई दानव, ना कोई राक्षस, न जमीन के ऊपर न जमीन के नीचे। ये ब्रह्मा जी से तमाम टाइप से वरदान नरसिंह भगवान ले रही, ये हिरण्यकश्यप ले रही से बदला लेबर। जब भगवान बड़ा अवतार लेके जब एक भाई को वध करीस ना हिरण्याक्ष के, तो प्रतिज्ञा करीस कि मैं भगवान विष्णु का वध करूंगा। इसके लिए घोर तपस्या ब्रह्मा के करीस। तो ब्रह्मा जी से वरदान ये मांगीस कि आप मेरे को वो वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोली अमर होने का वरदान किसी को नहीं दूंगा मैं। हाँ, तेरे जैसा तपस्या मेरा किसी ने नहीं किया, तुमको जो वरदान चाहिए तुम मांगो। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि भगवान विष्णु किस टाइप से लोगों को मारते हैं। तो यह इसी टाइप से वरदान मांगी कि भगवान विष्णु भी मोलना मार सके और मेरा अत्याचार चले धरती पे। तो तरह तरह के वरदान मांगीस कि मैं सबसे पहले वरदान तो ये मांगीस कि ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न, मतलब तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के हाथों मेरी मृत्यु नहीं होना चाहिए। न ऊपर हो, न नीचे, न घर के अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में। इस टाइप से अपने मृत्यु को वो बांध दिया कि मैं किसी भी टाइप से मौत को प्राप्त नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी बोले कि चलो तुमको और भी मांगना तो तुम और मांग लो, लेकिन तेरा मृत्यु पक्का है। जो भी आदमी जन्म लेकर आया है एक दिन उसको जाना पड़ेगा, चाहे पेड़ हो, चाहे हाथी हो, चाहे आदमी हो, कोई भी जीव हो। जो पंच तत्व के शरीर बने हुए हैं, देखो आज हम लोग कल एक दिन ऐसे समय आएगा कि हम लोग भी ये दुनिया को छोड़ के जाएंगे। एक दिन ये पंचभूत से बना हुआ शरीर इन्हीं पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना भाई, आदमी को अति नहीं करना चाहिए, हमेशा कभी किसी का नहीं चले भाई। एक समय आज देखो तुम्हारा राज, कल के दिन में तो बहू राज आई, कल के दिन में होकर बहू दिन आई। इसलिए व्यवहार ऐसे बना कर रखना चाहिए सबको। ये तुम पे भी लागू होते, हमारे पे भी लागू, आप लोगों पे भी लागू, कि घर परिवार सबके बढ़िया चले। तो इतना अति कर दी हिरण्यकश्यप हुआ तो देवता लोग दुखी हो गए। तो एक दिन वैकुंठ की सब देवता लोग कि महाराज आप हमारी रक्षा करो, नहीं तो हिरण्यकश्यप तो हम लोगों को जीने नहीं दे रहा है। तो भगवान विष्णु बोले इसका जो पुत्र प्रहलाद जब होगा, अब वो प्रहलाद मेरा बहुत बड़े भगत निकली, और प्रहलाद पर जब वो अत्याचार करेगा तो मैं बलपूर्वक हिरण्यकश्यप का मैं वध करूंगा। तो फिर बाद में जब ये प्रहलाद जब जन्म ली, प्रहलाद के माता का नाम कयादु, कयादु नंदन प्रहलाद। प्रहलाद का लड़का विरोचन, और विरोचन का लड़का महादानी बलि, और बलि का लड़का बानासुर। तो इस टाइप से इन लोगों का वंश बहुत लंबा चला। बानासुर के जो लड़की के साथ किसका शादी हुआ कुछ मालूम है? भगवान श्री कृष्ण अपन नाती की शादी करे वो लड़की के साथ, अनुरुद्ध होकर नाती रही से अनुरुद्ध के जो शादी बानासुर की लड़की उसका साथ शादी भी हुआ है। तो भगवान भी उसके साथ बाद में रिश्तेदारी भी करे कर परिवार में। तो जब प्रहलाद जब बड़े हो इतना अत्याचारी करने लगी सोहा कि पहले तो बोले कि तुम मेरे को भगवान मानो। प्रहलाद बोले कि पिताजी आप मेरा पिता हो तो आप सिर्फ मेरे लिए भगवान हो सकते हो। माता पिता भगवान बोले जाते, लेकिन आप कोई सोचो कि आप नगर के लिए भगवान हो कि पृथ्वी के लिए भगवान हो, तो आप भगवान नहीं हो। तो अपने बेटे से वो मतलब दुखी हो जाए, वो दुनिया मेरे को भगवान मानता और तुम मेरा ही बेटा को नहीं मानते। तो हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, वो नहीं कुचला पाया। अपनी बहन होलिका, उसकी बहन को वरदान थी, एक चादर दिए थे शंकर भगवान ने, चादर दिए थे तुम ये चादर में तुम जिसको उड़ो, जो चादर को तुम उड़ोगे तो तुम आग में नहीं जलोगे। तो होलिका ने क्या किया, चिता सजवाया, चलो होलिका बोलता है। और वो सोचिए कि आग लगवाने के बाद वो चादर मैं ओढ़ लूँगा और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन देखो भगवान विष्णु की माया, भगवान शंकर का दिया हुआ चादर को होलिका ओढ़ी हुई है, नीचे से आग लगवा दिए। लेकिन भगवान विष्णु ने एक इशारा किया कि ये चादर जो है उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गए और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। यदि वो चादर नहीं भी रहते तो भी भगवान विष्णु उसको बचा देते, उसको जहर पिलवा दिया तो भी नहीं मरे। अब आखिरी में का हुई, अब एकदम दुखी हो गया अपन लड़का से, अब एकदम तलवार निकाल लिया, मैं प्रहलाद का वध करूंगा। तो उसी समय अपनी बेटा बोली कि ये बताओ ये ताकत तेरे को कहाँ से मिल रहा है?
तुम बाप के खिलाफ खड़ा हो रहे हो, बाप की विरोध कर रहे हो, तुम हमको भगवान नहीं मान रहे हो, वो श्री हरि को भगवान मान रहे हो। तो बोले तेरा भगवान है कहाँ पे? तो लड़का बोले पिताजी भगवान तो कण कण में है। तो हिरण्यकश्यप बोलते क्या ये खंबे में है? पत्थर के जो पहली खंबा, अब आज का तो लकड़ी के बनते हैं। तो ये बोली कि हाँ पिताजी यदि आपको दिखाई दे तो ये पसान खंभ में भी भगवान निकलेगा। तो हिरण्यकश्यप ने मुक्का बनाया और एक मुष्टि का वो खंभा को मारा, वो पसान खंभ के 2 टुकड़े हो गया और वहाँ से नरसिंह भगवान निकली। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान निकली और हिरण्यकश्यप बोला ऐसे पकड़ी जिसे सांप चूहल पकड़ते, क्योंकि बोला सही समय मारना जैसे बोला, क्योंकि दिन भी नहीं रहना चाहिए रात भी नहीं रहना चाहिए। पकड़ी फिर अपने जंगा पे लटा दी, जैसे कि कोई गजराज जो होते ना भाई, हाथी कोई शाखा को फाड़ देते, इस टाइप से वो एकदम इसकी पूरे सीने को फाड़ दिया। और प्रहलाद की इसकी कथा बहुत लंबा है, प्रहलाद भी बहुत बड़े भगत भगवान विष्णु का। फिर उसने प्रहलाद को राजपाट दिए और भगवान अपने लोक को गए, नरसिंह भगवान। ये भगवान नरसिंह उसका 14 नंबर का अवतार है। भगवान विष्णु के जो 15वें नंबर के अवतार हो ये वामन अवतार। वामन अवतार उसी हिरण्यकश्यप का लड़का प्रहलाद हो। और प्रहलाद का लड़का विरोचन, विरोचन का कौन मारिस? इंद्र भगवान ने विरोचन का वध करी। अब विरोचन का लड़का हो इस महादानी बलि। तो ये हो इसका कि भगवान विष्णु जो है इसके राजपाट के हरण करने के लिए उससे 3 पग भिक्षा मैदान मांगी। तो उसने 3 पग में पूरा बलि का ऐसे तो 2 पग में संपूर्ण ऐश्वर्य है ना आप दिशो, और 3रा पग में जब बोली तो बलि एक बात बोली महाराज दान बड़ा की दानी। तो भगवान विष्णु बोली कि दानी बड़ा होते, तो कहते कि 3रा पैर आप मेरे सर में रख दो। तो भगवान विष्णु ने उसको पाताल लोक में लेके गए और इसको पाताल लोक के राजा बने। अभी ये वैवस्वत मनमंत्र चला, जैसे कि ये कलयुग चला थे, कलयुग के 2022 से चला थे और 2022 के ये जनवरी महीना चला थे और जनवरी महीना के आज 23 तारीख है। इसी टाइप से 14 मनमंत्र में से आज अभी जो चला था ना ये वैवस्वत मनमंत्र। जब ये मनमंत्र जब बदली ना तब ये बलि स्वर्ग पे इंद्र के सिंहासन में बैठे हुआ। तो इस टाइप से भगवान विष्णु का 15वें अवतार वामन भगवान के रूप में हुई। इसका पिताजी कश्यप ऋषि से और उसकी माता अदिति, अदिति और कश्यप ने ही वामन भगवान को जन्म दिया। ये 52 अंगुल के होने की वजह से 52 भगवान बोलते हैं। और ये साक्षात भगवान विष्णु, और बलि ने धोखे में दान नहीं दिया ब्राह्मण समझ के। इसके गुरु शुक्लाचार्य ने भी बता दिए थे कि साक्षात भगवान विष्णु तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा, तो भी बलि ने जानबूझ के दान दिया, क्योंकि दुनिया को देने वाला यदि मेरे पास मांगने आया है तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वो परमात्मा को दान कर रहा हूँ। तो इस टाइप से वामन भगवान का अवतार हुए। बोले वामन भगवान की जय। अब इसके बाद भगवान विष्णु का जो 16वां नंबर का अवतार हो इसको परशुराम के रूप में। परशुराम का अगर बेटा है जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका के बेटा परशुराम। वो 21 बार जब अगर पिताजी ला जब सहस्त्रार्जुन जो रहीस वो कामधेनु गाय अगर पिताजी पास रहीस वो कामधेनु गाय को जब वो ले गई चुरा के तो उसने सहस्त्रार्जुन का वध कर दी और इसके पुत्रों ने जमदग्नि ऋषि का वध कर दी। परशुराम ने उसका वध किया जो गाय को चोरी करके लेके गया कामधेनु गाय को। और ये कामधेनु गाय समुद्र मंथन से निकले हुए गाय है जो स्वर्गमरीज है। तो स्वर्ग में देवताओं ने जमदग्नि ऋषि को दिए थे कि भाई आप उसके अधिकारी हो। तो कामधेनु गाय कह रहा है कि बच्चे बोलते थे ना कि भाई खीर उत्पन्न हो जाए कि जलेबी उत्पन्न हो जाए कि भोजन, तो कामधेनु गाय के मुख से 56 भोग निकलती। तो देवताओं ने जमदग्नि ऋषि को दिए और जमदग्नि ऋषि से जबरदस्ती छीन के सहस्त्रार्जुन ले गए। तो परशुराम ने सहस्त्रार्जुन के वध किया और वो गाय ले गए। अब एक बाद जो सहस्त्रार्जुन के जो लड़के जो ऋषि ना वो जमदग्नि ऋषि
परशुराम के पिताजी और माँ की हत्या करते इन लोगों ने। तो परशुराम ने प्रतिज्ञा कर ली, परशुराम भगवान विष्णु का अवतार, उसने 21 बार ये धरती से क्षत्रियों को विहीन कर दी। वो क्षत्रिय बच्चे जो माता के जो पेट में रहा है ना, वो गर्भवती महिला के वो वध नहीं करी, वो लड़का फिर जन्म ले, फिर जब बड़े बड़े करवा दे कर वध कर दे वो। तो इस टाइप से 21 बार क्षत्रियों का उसने वध किया। अब भगवान विष्णु का, और एक बात, जैसे बजरंगबली अमर है, इस टाइप से परशुराम भगवान भी अमर है। उड़ीसा के महेंद्र पर्वत में परशुराम भगवान के आश्रम, और हम जेकर रथन ना इंदौर मोर गाँव से, जैसे थोड़ी यहाँ से धमतरी पड़ते ना भाई, इतना दूरी पे परशुराम भगवान जन्म ले, जेकर से हम नान इंदौर से वो कर से ये तुम्हारे यहाँ ये माता जी मन भी गई वो समय देखने के लिए। तो वहाँ पे वो जन्म ले, ओकर पिता के आश्रम, वहाँ पे कुआं है बावड़ी, उस जगह, जैसे कि महानदी कहाँ से निकले है, सिंह ऋषि का आश्रम से एक नदी निकले, लेकिन परशुराम के जन्म जहाँ पे हुए ना, उस जगह से 7 नदी एक साथ निकले। कारम नदी, गंभीर नदी, चंबल नदी, जैसे गंगरेल बांध बंधा हुआ है, ऐसे चंबल नदी पे बहुत बड़े बांध बंधा हुआ है। तो 7 नदी उस कुंड से निकले हुए, और हम लोग अभी भी गए थे वहाँ पे। तो कुंड के पास ये इतना ऊंचा है, यदि किलोमीटर में कोई नाप भी ना, तो कम से कम 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर की सीढ़ी बनाई और खड़ा करी, इतना ऊंचा। अब उतना ऊंचा पे वो कुंड के पानी कभी नहीं सूखे, ये हम लोगों के नज़र का देखा हुआ परशुराम की जन्मभूमि। तो इस टाइप से वो महेंद्र पर्वत में गए, और भगवान परशुराम अजर अमर है। ये पंच तत्व के शरीर छोड़ के नहीं गए। जैसे भगवान राम 13,000 वर्ष तक राज करने के बाद गए, कृष्ण भगवान ये शरीर छोड़ के भागवत में आ गए, लेकिन परशुराम ये शरीर छोड़ के नहीं गया। तो भगवान विष्णु के दो अवतार, एक नर नारायण अवतार जो शंकर जी का साधु जो लड़का हुई, और एक ये परशुराम भगवान विष्णु के 2 अवतार ये धरती में आज भी, मतलब ये पंच तत्व के शरीर को छोड़ के नहीं गई, आज भी ये हाड़ मांस के शरीर के रूप में मौजूद है, जैसे बजरंगबली मौजूद है इस टाइप से। अब भगवान विष्णु का जो 17वां नंबर के अवतार हो, वो महर्षि वेद व्यास के रूप में। आज हम जो भागवत जो पढ़ा था ना, 18 पुराण लिखने वाला महर्षि वेद व्यास, और उसी ने पंचम वेद महाभारत की भी रचना किया, वो भी भगवान विष्णु के अवतार। अब एक जन्म कैसे हुआ? भगवान राम के गुरु कौन है? वशिष्ठ। और गुरु माता कौन? अरुंधति। गुरु वशिष्ठ के लड़का हुई पराशर मुनि। पराशर मुनि और एक बहू, एक जो पराशर मुनि और सत्यवती से ये भगवान महर्षि वेद व्यास के अवतार हुए। ये उसने 18 पुराणों की रचना किया। तो 17 पुराण पहली लिखी, और सबसे आखिरी और अंतिम पुराण ये भागवत महापुराण। ये भागवत ऐसे होता है, वो आदमी तो छोड़ो, जीव जंतु छोड़ो, यदि कोई भूत भी सुन रहा होगा तो भागवत से उसको मोक्ष मिल जाए। भागवत बहुत बड़े ग्रंथ, भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। 17 पुराण जिसने लिखा उसने भी खुद बोल दिया, और कोई आदमी नहीं लिखेगा, खुद साक्षात भगवान विष्णु के अवतार महर्षि वेद व्यास लिखे हुए हैं। तो इस टाइप से महर्षि वेद व्यास भगवान के हुआ। शंकर भगवान ने माता पार्वती को जब अमर कथा सुनाई, एक कथा कौन सुनी? एक अंडर ऐसे ओमे की जीव सुन के जीव आ गए, ये तोता बन गए। ये तोता बन के इसी महर्षि वेद व्यास की पत्नी आज जमावती से उसी समय तोता बन के उसके मुंह में घुस गया। भगवान शंकर खड़ा हो गया, तुम्हारा मैं वध करूंगा। तूने हमारी कथा कैसे सुन लिया? जब वेद व्यास आए तो बोले, भोले बाबा आप क्या बात कर रहे हो? एक तरफ से आप खुद ही बोल रहे हो कि हमारी कथा सुना, तो हमारा इसी हो गया, वो अमर हो गया था, अब इसका वध कैसे कर सकते हो? तो भगवान की माया था उसको अमर बनाने का, क्योंकि उससे भविष्य में बहुत बड़े उस बच्चे से काम करवाना था उसको। तो 12 साल तक माँ के पेट में रही सुखदेव मुनि। महर्षि वेद व्यास पहले देख कर ओकर लड़की लोग लेकर नहीं रही से, अब जब मुंह में जब तोता घुसी, वो दिव्य बालक बन के 12 वर्ष के बाद ये जन्म ली। ये माता के पेट में 12 साल रही।
और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। अब भक्त प्रहलाद के जो पिताजी और बड़े बाबा अपने माँ के पेट में 100 साल रही। जब पता चले इसकी ये पैदा होकर बहुत बड़े राक्षस बनी तो इसके माता ने वो बच्चे को जन्म ही नहीं देती, तो धरती श्रीहीन हो गया। यदि टाइम में बच्चा जन्म न ले वो भी अशुभ है। तो 100 साल अपनी माता के पेट में रही। और सुखदेव मुनि 12 साल पेट में रही। सबसे पहली धरती में भागवत कौन लिखी? महर्षि वेद व्यास। और भागवत सबसे पहली कौन बोली? वही सुखदेव मुनि बोली। जो तोता जो रही ना, वो दिव्य बालक बन के जब जन्म ली ना, उसी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। ये धरती में सबसे पहली भागवत पर राजा परीक्षित ने सुनी। जब बोली कि 7वां दिन तुम्हारी मृत्यु आना है, तब ये भागवत की कथा चालू हुई। और 7वां दिन राजा परीक्षित भी मोक्ष मिल गए, तक्षक नाग आपके दशा परलोक से धारा। लेकिन ये भागवत सुनाने वाले कौन? वो वही तोता था, सुखदेव मुनि, जो 12 वर्ष तक जो अपने माँ की गर्भ में से, ये सुखदेव मुनि ने उसकी भागवत को कथा सुनाई। इसके बाद भगवान विष्णु का 18वें नंबर का अवतार भगवान श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। ये भगवान विष्णु के 18वें नंबर के अवतार। अब ये तो मतलब वो पता है कि भगवान विष्णु दशरथ के घर जन्म का बल्ली, कुछ कहानी मालूम तो मतलब ये तो सभी जानते हैं कि माता कौशल्या का कर बेटी। अरे ये छत्तीसगढ़ में ही कौशल बोले जाते हैं, दक्षिण कौशल। देखो भगवान राम जन्म काल है अयोध्या में, लेकिन भगवान राम को जन्म देने वाली माता कहाँ जन्म ले? ये हमारे छत्तीसगढ़ में जन्म ले। रायपुर के पास कभी जाओ तो बहुत बड़े अभी भूपेश बघेल मंदिर भी बनवाया है माता कौशल्या का। तो ये छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या जन्म ली। तो पहले छत्तीसगढ़ ना बोल के ला कौशल बोले जा, दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल में एक राजा रीस है, वो राजा के नाम रीस है सुकौशल। सुकौशल की बेटी कौशल्या। तो कौशल्या की जो शादी हुई भगवान राम के जो पिताजी दशरथ के साथ। माता कौशल्या और राजा दशरथ के बहुत बड़े कथा हैं। रावण ने सिर्फ सीता का ही हरण नहीं किया, वो कौशल्या के भी हरण करी। बाद में सीता के रावण राम के 7 पीढ़ी को जानते थे, वो भविष्यवाणी जानते थे। ज्योतिष था रावण, ये जानते थे कि इसी रघुकुल में जन्म लेने वाला मेरा काल बनेगा। जब ब्रह्मा जी से एक बार जब पूछी कि ये बताओ कि मेरा मृत्यु किसके हाथों से होगा, तो ब्रह्मा जी बोली दशरथ के लड़का जो राम होगा और वो पूर्ण ब्रह्म होगा, भगवान विष्णु, उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु लिखा हुआ है। तो इसकी शादी किसके साथ होगा? तो कहते कि कौशल्य रेस की लड़की कौशल्या के साथ। तो उसने माता कौशल्या का हरण कर लिए कि राजा दशरथ के साथ जब अगर शादी ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से आएगा, तो मेरा वध ही नहीं होगा। लेकिन देखो इसकी कथा बहुत लंबा है, तो मैं सीधा बता दूँ यार। तो कहा हो इसकी, जिस जमाना में भक्त ध्रुव वगैरह राजा उत्तानपाद रही से, उस समय में भक्त ध्रुव के बाबा कौन रही से? मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा के 5 संतान रही से, राजा उत्तानपाद, राजा प्रिव्रत और उसकी 3 लड़की आकुति, देहूति, प्रसूति। तो 5 लड़का मतलब 5 लोग लड़का होने के बाद भी उन लोगों ने भगवान विष्णु का घोर तपस्या करी। कौन? भक्त ध्रुव के दादी दादा ने। तो भगवान विष्णु जब प्रकट हुई, भगवान विष्णु जब है तो बोली कि भाई मनु शत्रुपा जी आप लोग कुछ वरदान मांगो, आपने मेरा घोर तपस्या किया। तो उन लोगों ने बोले महाराज आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म लो। तो भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि इस जन्म में तो नहीं, आज से लाखों साल बाद जब ये त्रेता जब आएगा तो आप राजा आप सूर्यवंश में आप जन्म लोगे। वो कौन बोला थे? मनु को बोल रहे, आप सूर्यवंश में जन्म लोगे राजा दशरथ के रूप में,
और मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र के रूप में मैं अवतार लूँगा। तो माता जो शत्रुपा जो है, कौशल के यहाँ जन्म ली, राजा सुकौशल के घर में, ये दक्षिण कौशल में। और राजा दशरथ राजा अज के पुत्र के रूप में, वैसे राजा अज को कोई जन्म देने वाली माता नहीं, राजा दशरथ जमीन से निकला हुआ है। जैसे सीता मैया को किसी ने जन्म नहीं दी, वो भी जमीन से निकले हुए, जनकपुरी मिथिला से। इसी टाइप से राजा दशरथ भी अयोध्या की जमीन से निकला हुआ, 10 हाथ नीचे रही से। वो जो बालक जो बैठे रहे थे राजा दशरथ, 10 घोड़ा लगे हुए थे उस रथ में, और रथ सहित वो निकाला उसको, तो इसीलिए उसको 10 रथ बोला गया जो राजा दशरथ को। तो लेकिन भाई जो रखे थे कर बेटा, जैसे सीता मैया के माता पिता कौन ला बोले जाते हैं, धरती को तो बोले ही जाते हैं, लेकिन भाई राजा जनक और उसकी माता सुनैना को ही माता पिता बोले जाते हैं, भाई जिसने पालन पोषण किया। तो इसी टाइप से रघुकुल में राजा दशरथ है। और राजा दशरथ जो हो, तो राजा दशरथ के शादी, देखो शादी भी कैसे हो, देखो सीता स्वयंवर के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन राजा दशरथ की शादी कैसे हुई था वो जानते हो। राजा दशरथ उसका भी ये था कि मैं चक्रवर्ती राजा बनूं और मेरा साम्राज्य को मैं फैलाऊं। तो 2 टाइप से फैले, या तो मैं लड़ाई करके जीतूंगा, या तो कोई मेरे से दोस्ती कर ले तो उससे मैं दोस्ती करूंगा। तो उस समय ये जो छत्तीसगढ़ के जो राजा रही से सुकौशल, जो कौशल नरेश, वो भी बहुत ताकतवर राजा रही से, और इधर राजा दशरथ भी ताकतवर राजा। तो इन ससुर दामाद में पहली लड़ाई हुई, शादी नहीं हो रही तो समय। तो दशरथ की ताकत इतना ज़्यादा रही से अयोध्या नगरी के, तो राजा ने अपना हार स्वीकार करी और ये सोची कि क्यों ना उस राजा को अपनी राजकन्या कौशल्या का शादी उसके साथ कर दूं मैं। तो इस टाइप से राजा दशरथ का जो पहला जो शादी हुई, जो राजमाता कौशल्या के साथ हुई, तो राजमाता बनी सवत के। राजा दशरथ ने फिर दूसरी शादी करी। दूसरी शादी कहाँ करी, जो काशी विश्वनाथ के जो शिव मंदिर है ना, तो काशी नगरी में सौमित्र नाम के राजा जी से, उस सौमित्र नाम के राजा के लड़की जी से सुमित्रा, सुमित्रा के साथ उसने दूसरी शादी करी। तो इसके यहाँ बाल बच्चे नहीं है। तो तीसरा शादी करी जो केकई देश, ककई देश बोलना भी अफगानिस्तान जो देश पहले केकई देश कहलाए, तो वहाँ के राजा जी से अश्वपति नाम के राजा जी से, वो राजा ला चीटी के बाद, चिड़िया के बाद सब चीज़ के भाषा बोलाए। और केकई की जो मारिस, केकई की माँ जो रही थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रही से। तो एक समय जब वो 20 राजा दशरथ वहाँ स्वयंवर हो रही से केकई के, तो राजा दशरथ की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई से, भाई 2 पत्नी तो पहले से कर रही से, संतान नहीं रही से। तो कहा जो अश्वपति जब स्वयंवर करी, तो राजा दशरथ ने सबसे पहले ये पता लगाया ये केकई की माँ बाप कैसे। पहले राजा लोग पता लगाते थे इसके। देखो आज भी देखो कोई लड़की देखने आएगा तो पहले माँ बाप की भी आचरण के बारे में पता करी, भाई उसकी माँ कैसी, बाप कैसी, परिवार कैसे। तो जब राजा दशरथ ने जब पता लगा कि केकई की माँ बाप कैसा, तो पिता के बारे में पता चला वो हर जीव जंतु का भाषा वो जाने। ये हाथी का बोला थे, चिड़िया का बोला थे, चींटी का बोला थे। और उसकी जो माँ जो थी केकई की माँ का परित्याग कर दी। राजा दशरथ को पता चली कि केकई की माँ नहीं है, उसके पिताजी ने उसको छोड़ दिए। अब पता लगे क्यों छोड़ा भाई उसको। तो एक समय का हुई, राजा अश्वपति खाना खावत रही ना, तो चींटी को, वो चींटी जो बात करत रही से, वो चींटी की बात को सुन के वो हंस दिया अश्वपति। अब उसी समय खाना उसकी पत्नी देवत रही केकई की माँ, तो उसको ये लगा कि पति ने मेरे को देख के हंस दिया। तो बोली इसकी महाराज जी बताओ तूने मेरे पे क्यों हंसा। तो राजा अश्वपति बोले इसमें तुम पे नहीं हंसा, मैं चींटियों पे हंसा। तो तुम कैसे जानोगे चींटी क्या बोल रहा है, तो आप मेरे को बताओ। तो वो बोली सुबह कि मैं उसका भाषा में जानता हूँ। तो केकई की माँ बहुत जिद कर दी कि भाषा मेरे को भी समझाओ। तो अश्वपति बोली यदि ये भाषा बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगा।
कैकेयी की माँ क्या बोले, आप मरो तो मरो लेकिन भाषा मेरे को सिखाओ। जिद कर दिया तो अपने गुरु के पास गई। कैकेयी के जो पिताजी हैं अपने गुरु को बताया, गुरुदेव ऐसे सब आते तो घर पे लड़ाई हो गया है। तो इसके गुरु ने बोला ऐसे पत्नी का तुम परित्याग कर दो। जो पत्नी को पति का चिंता नहीं, बोल रहा है तुम मरो तो मरो, ये ज्ञान मेरे को बताओ। तो उसने कैकेयी के पिता माँ का परित्याग की। और कैकेयी का आदत व्यवहार बहुत बढ़िया थे। तो राजा जब दशरथ को पता चली कि भाई कैकेयी का आचरण तो बढ़िया है, तो फिर वो स्वयंवर में भाग ली और फिर कैकेयी के साथ उसका विवाह। ऐसे वाल्मीकि रामायण के अंदर में राजा दशरथ के बहुत से पत्नी बताते, लेकिन मुख्य तौर पे पत्नी एक तीन ही रही, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। जैसे वसुदेव जी भगवान कृष्ण की माता के जी के तुम्हारा मालूम है कोई वो नहीं हो, भगवान श्री कृष्ण की, चलो इसके भी अवतार के बारे में आगे बताता हूँ आपको। तो अब इस टाइप से जो कौशल्या और ये जो राजा दशरथ पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपारिस दूसरे वरदान दिए थे कि मैं त्रेता में आपके पुत्र के रूप में आऊँगा और मैं रावण जैसे महापापियों को उस समय में वध करूँगा और धर्म की स्थापना करूँगा। और नारद जी का भी श्राप थे भगवान विष्णु को कि तुम मानव रूप में जाओगे, तुम भी पत्नी के लिए जंगल जंगल भटकोगे। एक बार जो राजा शीरध्वज का स्वयंवर था, तो नारद मुनि को भी जब बंदर के जब रूप दे दिया था ना, तो नारद जी ने भी विष्णु जी को श्राप दे दिए थे। आज जैसे मैं एक नारी के लिए जैसे कि दुखी हूँ, इस टाइप से तुम भी नारी के लिए तुम जंगल जंगल भटकोगे और तुम जो मेरे को जैसे रूप तुम दिए हो बंदर का, वही वानर तुम्हारा मदद करेगा। तो देखो जब भगवान राम भी की तो मदद कौन करी, कोई आदमी करी से? राम और लक्ष्मण के अलावा जितना भी थे सब वानर जीव जंतु ही थे, कोई और दूसरा टाइप से कोई नहीं आए थे मदद करने। विभीषण भी आए थे, विभीषण ने युद्ध नहीं किया, वो तो बतला रहे थे, ज्ञान दे रहे थे उसको। तो इस टाइप से भगवान राम नवमी के दिन इसके घर मतलब जन्म ली भगवान राम के रूप में। और राम कथा तो बहुत प्रचलित है कि भाई चार भाई हो, इस लक्ष्मण और शत्रुघ्न को माता सुमित्रा ने जन्म दिया, भरत को माता कैकेयी ने, और भरत जैसा भाई नहीं और लक्ष्मण जैसा सेवक नहीं। देखो पत्नी को भी छोड़ के वनवास चले गए बड़े भाई सेवा के लिए। एक भाई वो राजगद्दी में नहीं बैठा, भगवान राम के खड़ों को रख दिए। इस टाइप से भगवान राम का पर्व, रामायण तो सभी अपन लोग सुने होंगे। तो भगवान राम से बड़ा कोई नाम नहीं, राम से बड़ा कोई नाम नहीं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और इनमें क्या है देखो, ये चारों भाई का जो विवाह जो हो, इस जनक नंदिनी सीता के साथ तो भगवान राम का विवाह हो, लेकिन इसके तीनों भाई की पत्नी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। भरत का शादी मांडवी के साथ हो, शत्रुघ्न का शादी सुतकृति के साथ, और लक्ष्मण का शादी उर्मिला के साथ। अच्छा भाई वो ये बताओ लक्ष्मण के लड़का का नाम है, भरत के लड़का किसी को मालूम है? अब सुनिए, भगवान राम के दो लड़का हो, लव और कुश। लक्ष्मण का दो लड़का हो, चित्रांगद और चंद्रकेतु लक्ष्मण के लड़का रही से। भरत के लड़का रही से पुष्कल और मणिभद्र, और शत्रुघ्न के लड़का रही से सुबाहु और भद्रसेन। इस टाइप से चारों भाई के 8 लड़का हुए। भगवान राम ने उन लोगों को 8 का राज तिलक किया और 13,000 वर्ष तक राज करने के बाद भगवान भी अपने आप को जल समाधि ग्रहण करके वो वैकुंठ चले गए। बोले वैकुंठपति भगवान विष्णु की जय। ये हो गया भगवान विष्णु के 18वें नंबर के अवतार। ये तो भाई देखो, तो मतलब मैं अवतार के बारे में बता दूँ, कथा 3 लोगों का बहुत लंबा। अब इनमें से आप लोग जिस भगवान की कथा सुनना चाहो ना, उसकी कथा अपन बता दें आप लोगों को। इसके बाद भगवान विष्णु, देखो हम लोग बलराम को क्या बोलते हैं कि शेषावतार। भागवत के अंदर में भगवान बलराम को भी विष्णु का 19वां अवतार बोले गए और भगवान श्री कृष्ण को 20वां अवतार। तो इस टाइप से भगवान कृष्ण और बलराम 19वां और 20वां अवतार के रूप में है। उसने कंस,
दंतवक्र, शिशुपाल जैसे बड़े बड़े पापियों का वध किया, और उसने बड़े बड़े पापियों का वध किया, और उसने धरती के भूभार को हरण किया। तो एक बात आप लोगों को बताता हूँ, भगवान श्री कृष्ण धरती पे क्यों आया। एक समय ये धरती माता जो है, बड़े बड़े राग, देखो हमारी ये धरती पे सैकड़ों मंजिला बिल्डिंग बनाता ना, वो धरती के लिए वजन न है। धरती के लिए वजन क्या है? किसी माँ बहन को कुदृष्टि देखना, किसी का निंदा करना, चुगली करना, पाप करना, ये धरती का वजन है। हम नहीं करेंगे तो एक काम करवा ले भैया, लेकिन एक हम कर ले वो, लेकिन बोली तो बढ़िया बोल। तो इस टाइप से धरती के अंदर में तो कुछ भी बना दे तो धरती पे, लेकिन धरती का वजन क्या रहता है? पाप ही धरती का वजन है। पाप इतना बढ़ गया कि एक दिन धरती माता गाय के रूप में ब्रह्मलोक पहुंचे कि परम पिता ब्रह्मा आप हमारी रक्षा करो, हम वजन संभाल नहीं पाते, हमारे ऊपर इतना वजन हो गया पाप का कि आप भूभार का हरण करो। तो ब्रह्मा जी बोले ये निराकरण मेरे बस की बात नहीं है, क्या करें? बोले कि चल वैकुंठ चलते भगवान विष्णु के पास, वही अवतार लेगा, वही कुछ करेगा। तो भगवान विष्णु के पास गई, पूरा देवता की मंडली की, पूरा भगवान वैकुंठ में बैठे हुए शिव सिंधु में। तो धरती माँ अपन भाई गुहार लगे कि महाराज आप कुछ करो, नहीं तो मैं पाप से इतना मैं दब रहा हूँ, पाप इतना बढ़ गया है, आप कंस बड़े बड़े राक्षसों का वध करना और ये भूभार का हरण करना, आप धर्म की स्थापना करो। तो भगवान विष्णु ने साधु महात्माओं को बुलाए, बोले एक काम करो, अब ये जो द्वापर जो आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जन्म लिया, द्वापर के शुक्ल कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन भगवान ने भाई जन्म ली। तो ये भाई अपन ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, अष्टमी को ही मनाता है, और नवमी को भगवान राम नवमी मनाए जाते हैं, नवमी को भगवान राम है, और अष्टमी को कृष्ण पक्ष में अंधियारी रात में भगवान श्री कृष्ण है। तो ये बताइए कि भाई मैं द्वापर में मैं अवतार लूँ, किसके घर अवतार लोगे? देवकी और वसुदेव के घर। देवकी वसुदेव के घर भगवान विष्णु ने ये तीसरा अवतार उसको लेना था। देखो ये भगवान विष्णु का कितने नंबर के अवतार हुआ थे? 20वां नंबर के अवतार हुआ था, 19वां और 20वां नंबर के अवतार हुआ थे। लेकिन देवकी के गर्भ से ये तीसरी बार भगवान अवतार लेने वाला, इससे पहले 2 बार वो अवतार ले चुके थे। तो लक्ष्मी जी ने बोला, साधु महात्मा बोलते तुम लोग वहाँ ग्वाल बाल के रूप में जन्म लेना, देवताओं को भी बोले और लक्ष्मी जी को भी बुला के बोले कि तुमको भी ब्रिजभान जो है, ब्रिजभान और कलावती, राधा के माता पिता कौन है? कला होकर माता और ब्रिजभान होकर पिताजी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया, जैसे हम जन्म लेने इस टाइप से माता की योनि से जन्म नहीं ले, डायरेक्ट अवतार ले। और जो लक्ष्मी जी जो है श्री राधा रानी, वो भी कलावती के पेड़ से ऐसी जन्म नहीं लिया जैसे हम लोग जन्म लिए, वो भी अवतारी है। राधा रानी भी अवतारी है, तो श्री माता लक्ष्मी है। शादी इससे नहीं हुआ क्योंकि लक्ष्मी जो है 2 रूप में आई थी, एक कलावती के घर जन्म ली और एक वो जन्म लिया राजा भीष्मक के घर। देखो भीष्म पितामह अलग है, जो कौरव पांडव के जो बवारी से दादाजी वो भीष्म पितामह, और राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी। तो रुक्मणी के रूप में भी देखो भागवत में भी आप देखिए वो रुक्मणी विवाह होते, भगवान ये माता लक्ष्मी का ही अवतार है रुक्मणी भी। और भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नी में से पहला पत्नी रुक्मणी है। तो इस टाइप से माता लक्ष्मी ने बोली, तो उसने मना कर दिया, बोले महाराज मैं अवतार नहीं लूँगी, जन्म नहीं लूँगी। बोले क्यों? भगवान विष्णु बोले भैया तुम क्यों जन्म नहीं लोगे? बिना पत्नी के मैं भी नहीं जाऊँगा, तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा, धरती पे अवतार लेना है। तो क्यों का वजह बताए, तो माता लक्ष्मी बोली कि ये धरती पे 3 चीज रहेगा तो मैं जाऊँगी। भगवान विष्णु बोले कौन सा 3 चीज?
वृंदावन होना चाहिए, वृंदावन। हाँ, एक ये हुए। दूसरा बोले उस वृंदावन में यमुना नदी होना चाहिए। अब बोले कि तीसरा बोले कि गिरिराज पर्वत होना चाहिए, गोवर्धन पर्वत, तो मैं जन्म लूंगी। तो भगवान विष्णु बोली कि चलो तुम्हारा समस्या का समाधान मैं करता हूँ। सूर्य नारायण के पुत्री यमुना इस धरती पर अवतरण हुई। भगवान ने ब्रिजमंडल की रचना किया, ब्रिजमंडल बना दिया। गोवर्धन पर्वत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो जन्म कहाँ हुई? अगर हिमालय में हुई, और हिमालय से पुलस्त मुनि के द्वारा इला उत्तर प्रदेश में लाई गई। तो गिरिराज की भी महिमा बहुत, गोवर्धन की जो परिक्रमा लगाते बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। तो इस टाइप से जब बोली तो भगवान विष्णु तैयार हुई। अब इन दोनों का आने का समय हुआ तो माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये भगवान श्री कृष्ण का देवकी के गर्भ से तीसरा अवतार था। तीसरा अवतार ये था कि ये जो देवकी जो है पूर्व जन्म में वो कृष्णनी नाम की वो भी रानी थी, और वसुदेव जो है द्रोण ये कृष्णनी है। बोले कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव का भी एक जन्म दिमाग से उतर के माफ करना भगवान। तो वो जो उन लोगों ने भगवान विष्णु का घोर तपस्या करी। कृष्णनी और एक पति वसुदेव जी थे श्री तपा। बोलिए श्री तपा भगवान की जय। श्री तपा जो है ये दोनों राजा रानी ऋषि, उसके अगर माता राम कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी। और तपस्या कैसे करी? 12,000 साल तक अन्न का दाना नहीं खाई, सूखा पत्ता खा के तपस्या करे। तो भगवान विष्णु उसके तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दी कि श्री तपा कृष्णनी आप मेरे से कुछ वरदान मांगो। तो इन लोगों ने बोली महाराज हमको कुछ भी वरदान नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ। भाई धन चाहिए तो हम तुम्हारे का तो धन तो राजपाट है, हमने धन को छोड़ के आया। और इसके बाद सुने माता जी, हमने धन को छोड़ के आया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम आपका दर्शन कर लिए उतना हम संतुष्ट हो गए। तो भगवान विष्णु बोले नहीं भाई आया हूँ तो मैं कुछ दे के जाऊँगा। ये राक्षस लोग तपस्या करते हैं वरदान लेने के लिए, तुम तो भाई मेरी भक्ति किया, 12,000 वर्ष तक तूने अन्न का दाना नहीं खाया, सूखा पत्ता खा के। तो उसने एक चीज बोला भगवान कुछ देना ही चाहते हो तो आप आपके जैसे हमारे पुत्र हो। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु बोल दिया। तथास्तु बोल के भगवान विष्णु आ गए बैकुंठ में आके भगवान विष्णु सोचने लगा मैंने वरदान तो ये दे दिया कि मेरे समान तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन इस पूरी ब्रह्मांड में मेरे समान कोई नहीं, न मेरे समान सूर्य है, न मेरे समान चंद्रमा है, न मेरे समान ब्रह्मा है, न मेरे समान शिव। भगवान ब्रह्मा और शिव भी विष्णु समान नहीं। अब मैं तो वरदान दे दिया, पूरा कैसे करूं, किसको उसके बच्चा बना के भेजूं? तो भगवान विष्णु ने एक निर्णय लिया। धर्म ये बोलता है हमने किसी को देने का वचन दिया और वो चीज नहीं दे पाए तो उसके बराबर 3 गुना उसको लौटाना चाहिए। कृष्णनी और श्री तपा ने एक जन्म के लिए पुत्र के रूप में मांगा था इसको, आपके समान पुत्र हो। अब भगवान विष्णु को कोई मिला नहीं कि उसके घर पुत्र के रूप में किसी को भेजे, तो भगवान विष्णु ने 3 जन्मों तक इसका पुत्र बन के आने का निर्णय किया। तो पहले जन्म में प्रसीन गर्भ के रूप में जन्म ली भगवान ने। दूसरा अवतार जो हो, इस दूसरा अवतार में राजा दक्ष की बेटी बन के अदिति जन्म ली, जो कृष्णनी थे अदिति के रूप में। और जो श्री तपा जो थे ब्रह्मा का नाती के रूप में, ब्रह्मा का बेटा मरीचि और मरीचि का लड़का कश्यप के रूप में इस दोनों के विवाह हुए। उन दोनों से वामन भगवान ने जन्म लिया, जिसने बलि के जो 3 पग जमीन का जो हरण किए ना, तो
तो वही है वामन भगवान जो उसके घर दूसरे बार अवतार लेके। अब ये भगवान विष्णु का जो तीसरा जन्म उसके घर है तो 20वां अवतार, 19वां 20वां अवतार, तो फिर श्री कृष्ण के रूप में इस टाइप से देवकी वसुदेव के ये पूर्व जन्म का फल है जो भगवान वैकुंठपति उसके यहाँ पुत्र के रूप में है। तो इस टाइप से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोले कृष्ण भगवान की जय। भगवान का 21वां अवतार अभी जैसे बिहार बोलता है, ये भारत भूमि के किटक देश में गौतम बुद्ध के रूप में हुए। बड़े बड़े राजा महाराजा उसके शरण में गए। आज भी भारत के झंडा पे सम्राट अशोक चक्र भी लगे रहते। तो बड़े बड़े सम्राट अशोक जैसे ने तलवार फेंक दिया, जब हमको युद्ध नहीं करना है भगवान के शरण में जाना कीजिए। तो इस टाइप से भगवान का 21वां अवतार हुए। अब भगवान देखो भागवत के अंदर में भगवान विष्णु के 24 नहीं 22 अवतारों का वर्णन आते। हम क्या कहते हैं कि 24वां अवतार कल की अवतार हुए, लेकिन भागवत में 22वां अवतार को कल की अवतार बोले गए कि भारत भूमि में जो उत्तर प्रदेश जो है संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर भगवान कल की 64 कला लेके आए। इस टाइप से 22 अवतारों का वर्णन है। तो महर्षि वेद व्यास जी ने जिसने ये भागवत को लिखा, इसने 2 अवतारों को और जोड़ा, एक हंस अवतार और एक हैग्री अवतार, तो 24 पूरा होगा। ठीक है, तो हंस अवतार कैसा, ये जो ब्रह्मा के जो 4 पुत्र थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, एक बार अपने पिताजी के पास गए कि पिताजी आप हमको ब्रह्म ज्ञान बताओ, ब्रह्म तत्व के बारे में बताओ, मरने के बाद क्या होता है या भगवान क्या होता है, तमाम चीज़ों के बारे में। तो उसी समय ब्रह्मा जी बताने वाले रही से ब्रह्मा जी उसको बताते, उससे पहले भगवान विष्णु वहाँ पे हंस कितना बड़े होते, इतना बड़े इतना बड़े, एक विशाल हंस के रूप में भगवान विष्णु आई। जब भगवान विष्णु जब आई ना तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, हमसे भी बड़े वाले भगवान विष्णु आ गया, वो इसको बहुत बढ़िया से समझाएगा। तो भगवान विष्णु ने हंस अवतार लेके ब्रह्म तत्व का ज्ञान इन संकादिक मुनियों को दिया, इसलिए हंस अवतार हो इसे कर। अब भगवान विष्णु का जो हंस हैग्री अवतार हो, हैग्री अवतार क्या चीज होते हैं, जो गला के जो नीचे भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में रीस है और एक गला के जो ऊपर जो रीस ना घोड़ा के रूप में, हैग्री रूप में। जैसे धरती जब निकाली तो वो वरा अवतार में, ऊपर जो स्वर के रूप में, नीचे चतुर्भुज रूप में। और जब हैग्री जो रीस ना, हैग्री कौन है, वही वामन भगवान के जो पिताजी कश्यप ऋषि, उसने राजा दक्ष के 17 लड़कियों के साथ शादी कर ली। तो एक कोई पत्नी ने सांप को जन्म दी, कोई पत्नी ने सूर्य नारायण और वामन भगवान को जन्म दी, कोई पत्नी ने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को जन्म दी, तो किसी ने गरुड़ को जन्म दी। ये शंकर भगवान का साड़ू है कश्यप ऋषि, सती से शंकर जी ने शादी करी और राजा दक्ष के 17 लड़की से, ऐसे राजा दक्ष के कम से कम 76 लड़की, 2 पत्नी 76 लड़की और 30,000 लड़का। शंकर भगवान के 30,000 साल रीस राजा दक्ष के लड़का, लेकिन 30,000 लड़का सन्यासी बन गए। नारद मुनि ने इसके 10,000 लड़कियों को 3 बार जंगल भेज दिया। 10,000 बच्चे पैदा होते थे, तपस्या करने गए, अब तपस्या करके आए ना तो नारद मुनि रोक दे, अरे कहाँ के लिए तुम राजपाट करने जा रहे हो, जाओ भगवान की मन लगाओ। तो 3 बार उसके 10,000 पुत्रों को सन्यासी बना दी ना, तो राजा दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि जाओ, तूने 3 बार मेरे पुत्रों को तूने सन्यासी के लिए भेज दिया, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम 3 क्षण से ज़्यादा तुम कहीं पर नहीं ठहरोगे। तो नारद मुनि ज़्यादा समय काफी नहीं ठहरे और राजा दक्ष के श्राप लगे हैं नारद मुनि ला। इकरे बाद वो चलता फिरता तो भी उसने राजा दक्ष को नाराज नहीं हुआ। राजा दक्ष को बोले महाराज तूने तो मेरे को वरदान दे दिया, देखो नदी का पानी बहता हुआ रहे तो पानी साफ रहते, और कोनो अगर कोई गड्ढा में मार गए पानी जब रुक जाते ना तो वो कर कीड़ा लगने लग जाते नदी के पानी में।
बहते हुए नदी में कीड़ा नहीं लगे, लेकिन कोई डबरा में कोई पानी रुक गए तो कीड़ा लग देते। तो इसी टाइप से संत महात्मा को कभी भी कहीं ठहरना नहीं चाहिए। रमता जोगी बहता पानी की तरह। तो नारद मुनि नाराज नहीं हुए, लेकिन श्राप जो मिला नारद मुनि को वो राजा दक्ष का श्राप है, जो 3 क्षण से ज़्यादा कहीं पे नहीं रुक सके। तो अब इस टाइप से हेग्रू जो अवतार हो इसना कश्यप ऋषि जो पत्नी ऋषि अदिति से तो वामन भगवान और सूर्य नारायण ने जन्म लिया, और दीति के गर्भ से बड़े बड़े राक्षस पैदा हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, और ये जो हेग्रू भी, तो हेग्रू कार्य से उसके यहाँ भी जो बच्चा पैदा हुआ था ना हेग्रू, उसका भी वैसी था, सर घोड़े का और बाकी शरीर जैसे आदमी जैसे। तो भगवान विष्णु ने हेग्री अवतार उसके लिए पहले धारण नहीं किया। जब ये धरती जब पूरा जलमग्न रही, पहली ये कथा कब के रहे हेग्री अवतार के, जब पूरा धरती में जलमग्न रही, तो विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा जी निकली, कमल डंडी जब निकली, और उस सैकड़ों पंखड़ी, ये 2-4 पंखड़ी वाले कमल न, सैकड़ों पंखड़ी वाले कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी जब ध्यान में जब लगा था ना, तो विष्णु जी ने 2 बूंद जल को पकड़ी, 2 बूंद जल को उसी कमल डंडी में छिड़क दिया, तो वहां से 2 राक्षस उत्पन्न हुए। जल कौन छिड़की? भगवान विष्णु। वहां से मधुकेटभ नाम के 2 राक्षस उत्पन्न हुए। तो जो मधु नाम के जो राक्षस इतना दिखने में बहुत सुंदर और केटभ बहुत विकराल, इन लोगों के पास इतना ताकत हो गई। देखो, उत्पन्न करने वाला खुद भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया। अब इन लोगों ने क्या किया, विष्णु जी को देखा नहीं, मतलब कमल डंडी के सहारे चढ़ते कि ये देखा एक जो 4 सर वाले ब्रह्मा जी बैठा हुआ है, 4 वेद लिया हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन दोनों भाई ने क्या किया, ये चारों वेद को फटाफट पकड़े, चुरा लिया और सीधा चला गया रसातल में। जैसे हिरण्याक्ष धरती को लेके चले गए थे ना, इस टाइप से वो भी चले गए और चारों वेदों को काल फांस में बांध दिया रसातल में। अब जब ये अपने हाथ में जब पकड़ी ब्रह्मा जी, तो वेद नहीं, तो ब्रह्मा जी अंधा हो गया। बिना वेद के ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दे, वेदी ज्ञान है ब्रह्मा का। तो ये भगवान श्री हरि को पुकारी कि प्रभु आप मेरी रक्षा करो, मेरा तो वेद नहीं है, तो मैं तो अंधा हो गया। तो भगवान श्री हरि समझ गया कि जिसको मैं 2 बूंद से उत्पन्न किया, उसी ने वेद को चुरा के ले गए। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने आप को हेग्री रूप धारण किया। हेग्री रूप धारण इसलिए किया, रसातल में जाना कीजिए, और वो रसातल में गए। तो जब रसातल में जब वो पहुंचा, तो उस समय मधुकेटभ को दूसरी जगह चले गए थे, वेद वहां मिला उसको। तो भगवान विष्णु ने इन चारों वेदों को काल फांस से छुड़ाया और ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी का क्या आया और भगवान विष्णु फिर वहां पे शयन करने लगे अपने शेषनाग पे, और वो हेग्री रूप को त्याग दिया। वो अब एक मधुर मधुर ध्वनि इन लोगों को सुनाई दिया मधुकेटभ को। तो ये लोग दौड़ते हुए गया रसातल में। जब रसातल में जब गया, तो उन लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर तो ये वेद ही नहीं। तो जहाँ से अच्छा स्वर एक ध्वनि सुनाती से वहाँ पहुँची से मन, तो देखी इसकी शेषनाग पे सोया हुआ है, चतुर्भुज रूप में एक आदमी है। तो उन लोगों ने भगवान विष्णु को ललकारा, हमारा वेद कहाँ गया, तुमने ही चुराया होगा। तो भगवान विष्णु बोले, ये तुम्हारा वेद तो है नहीं, ये तो ब्रह्मा जी का वेद है, जिसका वेद उसको मैं दे दिया। तो इन दोनों भाई ने विष्णु जी को ललकारा कि तुम हमसे युद्ध करो। तो भगवान विष्णु युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो मधुकेटभ के शरीर कितना बड़े इस मालूम है नहीं, 4000 कोस की लंबाई का उसका शरीर था। 4000 कोस मतलब इतनी हमारे देश की लंबाई नहीं है, उतना बड़े शरीर वाले मधुकेटभ।
4000 कोस बोलना मतलब 12,000 किलोमीटर का शरीर। अब यहाँ से तो 2-3 देश लग जाएगा, उधर से श्रीलंका पहुँच जाए। 1200 किलोमीटर का श्रीलंका है। जो भगवान राम जो पुल बांधे रही से, ये 1200 किलोमीटर का था। अब वो इसका 4000 कोस का जो शरीर जब खड़ा हो ना इतना विकराल रूप में, इन दोनों भाई से भगवान विष्णु का युद्ध चालू हो गया। युद्ध के दिन तक चलीस, राम रावण के युद्ध चलीस, रावण और राम के सेना की युद्ध चली 87 दिन, 3 दिन कम 3 महीने। और राम और रावण आमने सामने जो लड़ी 32 दिन, 32वां दिन में रावण का वध करीस राम। महाभारत के युद्ध के दिन चलीस 18 दिन, 18 दिन में दुर्योधन मारा गया। 18वां दिन महाभारत की युद्ध 18 दिन में पांडव जीतीस। जामवंत और भगवान श्री कृष्ण की युद्ध हुई 27 दिन तक, अनवरत बिना खाए पिए, जो इसमें तक मनी के लिए। लेकिन इससे बड़ा कभी युद्ध नहीं हुआ था। 500 साल तक युद्ध चली, 500 साल तक भगवान विष्णु और मधु के टपके। तो भगवान विष्णु बोले, मैं इतना खुश हूँ तुम दोनों से लड़ाई लड़ के भी, कि तुम दोनों भाई मेरे से कुछ वरदान मांगो। तो दोनों भाई में बहुत अभिमान था, हम तेरे से क्या वरदान मांगे, तुम हमसे वरदान मांगो। जब ऐसे जब बोलने लगी तो ये भगवान विष्णु बोले, देखो भगवान विष्णु आज तक किसी से वरदान नहीं लिया, पहले बार ये राक्षस से वरदान लिया। ये तो भगवान विष्णु तो करोड़ों को वरदान दिया। तो भगवान विष्णु बोले कि चलो आप मेरे को वरदान दो। इन दोनों भाई ने वचन दे दिया, आप जो मांगोगे वो वरदान हम आपको देते हैं। तो बोले कि मांगो। तो भगवान विष्णु बोले कि तुम दोनों भाई की मृत्यु मेरे हाथों से हो। जब इतना बोलिस ना, तो ये दोनों भाई जो है, ये दोनों भाई एकदम घबरा गए, अब तो हमारी मृत्यु पक्का हो गया। तो फिर इन लोगों ने भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी थी, महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गया, आपने तो हमको ही बोले थे कि वरदान ले लो और हमने वरदान लिया नहीं, तो हमको भी आप एक वरदान दो। तो भगवान विष्णु बोली कि भाई मैं तो आपको पहले ही बोल रहा था कि भाई आप वरदान मांगो, आपने तो वरदान मांगा नहीं। तो ये वरदान ये मांगी। इन दोनों भाई ने सोची कि पूरी धरती जलमग्न है, कहीं पे थल भाग नहीं है, तो हम भी बच जाए और भगवान विष्णु हमको ना मार सके। तो भगवान विष्णु से ये वरदान मांगी, हमारी मृत्यु आपके हाथों वहाँ पर हो जहाँ पर थल भाग हो, जहाँ पे भूमि दिखाई दे। और इस समय संसार में भूमि कहीं दिखाई नहीं देवत्री से, पूरी धरती पानी से लबालब रही। तो भगवान विष्णु बोले तथास्तु, चलो तुमको मैं वही मारूंगा जहां तुमको थल भाग दिखाई देगा। अब कुछ दिन जब निकले तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र को, देखो इसके पास तो असंख्य चक्र है, इतनी अपने चक्र को आसमान में छोड़ा और उसने क्या किया, अपने जंगा को इतना बड़े फैलाया, इतना बड़े फैलाया। अब कल्पना करो कि 12,000 किलोमीटर का उसका शरीर है, तो भगवान ने अपने जांग को कितने बड़े बनाया होगा। जिस टाइप से वामन अवतार के समय धरती नापा, इस टाइप से अपने विशाल रूप को बढ़ाई। तो मधु केटव को ये लगने लगी कि ये धरती कहीं दिक्कत है, तो दोनों भाई को बुलाई और भगवान विष्णु ने अपने जंघा पे दोनों के सर को रखी और अपने चक्र सुदर्शन से उसका वध किया। इस टाइप से भगवान विष्णु के ये 24 अवतारों का ये नाम है। इसका कथा तो बहनी इतनी अनंत है। अब ये बताओ आप लोग कौन सा भगवान की कथा सुनना चाहो। ये तो जो मैं आपको बताया ये इसके 24 अवतारों का वर्णन था कि भगवान राम क्यों आए, कृष्ण क्यों आए, इस टाइप से। तो देखो आप लोग रामायण तो बहुत सुने होंगे, मैं आप लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान की बातें बताता हूँ कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई उद्धव को बताए, मैत्री मुनि को बताए कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ और ये सृष्टि जो है किस टाइप से आगे बढ़ा।
तो इनमें से एक भगवान के एक अवतार की कथा आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखो, रामकृष्ण को तो भाई वो बहनी आप मन बहुत सुने हो, आज तो मन एक कहानी सुनो। भक्त ध्रुव की भी कथा सुने हो, लेकिन उसी भक्त ध्रुव के वंश में क्या होते, या ये जो रावण के बाबा कौन है, कोई जानते हो आप मन? रावण के बाबा पुलस्त मुनि। एक डोकरीदाई के बारे में जानते हो? रावण की दादी कौन है, रावण के चाची कौन, रावण के चाचा कौन? भागवत के अंदर में इन संपूर्ण चीज़ों का वर्णन है। तो चलो मैं आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान की बातें बताता हूँ। मैं वो भी ब्रह्म ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अपने चाचा का लड़का, उसका चाचा का लड़का कौन थे? उद्धव। भगवान श्री कृष्ण का गुरु संदीपनी ऋषि और उद्धव का गुरु बृहस्पति। वो भगवान कृष्ण ने द्वारिकापुरी का मंत्री अपने भाई को बनाए, और उस भाई ने कभी उसको भाई नहीं समझे, वो हमेशा उसको भगवान विष्णु समझे। वो जानते थे वो किसी का बेटा नहीं है, ये मेरे बड़े पापा देवकी वसुदेव बड़ी माँ बड़े पापा का लड़का नहीं हो, ना ये किसी का पति है ना किसी का बाप है, ये साक्षात नारायण है वो। तो मानिएगा, तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से पूरे यदुवंश तो खत्म हुई, लेकिन उद्धव को बचाया, या वो अपने नाती के लड़के वज्रनाभ को बचे हुआ। तो इस तरह से भगवान जो श्री कृष्ण का जो है, तो ये जो कहा हुई कि ब्रह्म सबसे पहले ये धरती जलमग्न रही। बोले विष्णु भगवान की जय, बोलिए कपिल मुनि भगवान की जय। कहा हुई सबसे पहले ये धरती पूरा जलमग्न रही। इस धरती पे कोई था तो सिर्फ एक था, वो था भगवान नारायण। नारायण के भी उसकी रूप इतना बड़ा, भगवान विष्णु का हजारों पैर, हजारों नाक, हजारों हाथ, हजारों कान, हजारों सर, ये भगवान विष्णु का विराट रूप है। तो भगवान विष्णु ने अपने सिंपल शरीर, जो शरीर से अपने नाभि कमल से उसने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा जी के ने चारों तरफ मुड़ के देखी, इधर मुड़ा उधर मुड़े उधर सर बन गया, इधर मुड़ा इधर सर बन गया, इधर मुड़े इधर सर बन गया। इस टाइप से ब्रह्मा जी का चार सर बना, चार सर बनी, चार भुजा जी का। भगवान विष्णु का दिया हुआ वेद है, उसको चार वेद प्राप्त थे जन्म से। तो वो ये देखने लगा कि मैं कहाँ से पैदा हुआ, तो नाभि कमल के सहारे उसको ढूंढने लगा कि मैं किस जगह से आया हूँ। तो उसको नहीं मिला, तो फिर वो उसी नाभि कमल के द्वारा कमल के फूल में फिर आई। तो आकाशवाणी हुई कि आप तब करो तब करो तब करो। तो उसने भगवान विष्णु ने ही मति देने वाला, उसने भगवान विष्णु की इच्छा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप करने लगा। जब बहुत दिन जब हुई तो भगवान विष्णु को दर्शन दी कि मैं तेरा उत्पत्ति करता मैं हूँ, मैंने ही आपको उत्पन्न किया, कुछ वरदान चाहिए तो मांगो। तो ब्रह्मा जी बोली कि भगवान आपकी शक्ति से आप मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं सृष्टि का उत्पत्ति करूँ, सृष्टि बनाऊँ। तो भगवान विष्णु बोले कि चलो आप मेरा स्मरण करना और जो आपको बनाना रहेगा आपसे बन जाएगा, ये मेरा शक्ति है। तो इस टाइप से ब्रह्मा जी ने तमाम जीवों को उत्पत्ति करने लगी। उसने 14 लोकों का निर्माण, देखो भगवान विष्णु ने एक सृष्टि बनाई, भगवान विष्णु द्वारा बनाए हुए सृष्टि ला सर्ग सृष्टि बोलते, स्वर्ग अलग है सर्ग सृष्टि। अब ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, ये विसर्ग सृष्टि बोले जाते हैं। तो उसने 14 लोक बने, 14 ब्रह्मा जी के पाँव के नीचे से धरती बने। जब हम बैठे हैं ना, ये धरती कैसे बने हैं? ब्रह्मा के पाँव के नीचे से, ब्रह्मा के पाँव के नीचे से 3 लोक बनी, पृथ्वी बनी, रसातल बनी और पताल लोक बनी। 3 लोक उसकी पाँव से बनी। उसके सर से स्वर्ग लोक बनी,
इस टाइप से 14 लोकों की रचना करने लगे। वो बहुत से सृष्टि की उत्पत्ति करी। भगवान शिव कहाँ से उत्पन्न हुआ था वो तुम्हें मालूम है? भगवान शिव ब्रह्मा के भौं से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद नहीं करना चाहिए, तीनों एक ही रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस टाइप से सृष्टि बढ़ाते 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 जब तो भी सृष्टि बढ़िया से नहीं बढ़ी। ये आसमान का कौन बनाया मालूम है? ब्रह्मा जी के नाभि से ये आसमान बनी। अलग अलग एक शरीर से अलग अलग चीज बनने लगी। गायत्री माता लोग पूछते, गायत्री की भी उसने उत्पत्ति किया नंदनी गाय से। समुद्र की उत्पत्ति करी, आसमान की उत्पत्ति करी, बहुत से चीजों को बताओ। जितने भगवान शंकर को उत्पन्न कर दिया, तो इस तरह से बहुत से जब उत्पत्ति जब वो करी, तो इसके बाद जब उत्पत्ति जब करते करते वो परेशान हो गए, तो भी दुनिया नहीं बढ़ा। तो वो क्या हुई थी, गुस्से से क्रोध से उसका शरीर जो है 2 टुकड़े फट गया। ब्रह्मा जी के जो शरीर जो 2 टुकड़े जब हुई थी ना, तो अब ये टुकड़ा होने से पहले ब्रह्मा जी ने 14 प्रजापतियों को उत्पन्न कर दी। 14 प्रजापति, और उसने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। 10 कौन सा है? नारद मुनि, जो भगवान विष्णु का जो तीसरा अवतार से नारद, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ और राजा दक्ष, इतना को उत्पन्न कर दी से इस। और उसके परछाई से जैसे एक बैठे तो थोड़ी छाया बनत नहीं है का, तो ब्रह्मा के परछाई से, जैसे माता सरस्वती कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा के मुख से। सरस्वती अगर पत्नी नहीं, एक बेटी है, ब्रह्मा के बेटी सरस्वती। अब हम सब अगर बेटी बेटा भाई ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न पूरा सृष्टि, इसलिए परम पिता पर ब्रह्मा बोलते। भगवान विष्णु जगत पिता जगदीश्वर बोलते भाई, पालन करता विष्णु जी, और संहार करता भगवान शिव। ये 3 मुख्य रूप से देव है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों ब्रह्म है, और इन तीनों में से पूर्ण ब्रह्म भगवान विष्णु। भगवान विष्णु जो है पूर्ण ब्रह्म है। अब इस टाइप से ये हुआ, तो उसने 10 मानस पुत्रों को जन्म दी। नारद, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। और ब्रह्मा जी के परछाई से प्रजापति कर्दम की उत्पत्ति हुई। प्रजापति कर्दम कौन है? इन्हीं जो मानस पुत्रों के वो ससुर बनते बाद में। अब इसके बाद तो कर्दम ऋषि जो है, जो ब्रह्मा की जो परछाई से उत्पन्न हुई से, वो भगवान विष्णु के घोर तपस्या करने में लग गए हुआ। तो भगवान विष्णु भी उसको दर्शन दी। तो उससे पहले अब इधर का इस भाई बना बना के थक गए दुनिया। वो कहा चाहे कि धरती में लोग बढ़े, भगवान की पूजा पाठ करें, लेकिन जनता जनार्दन नहीं बढ़ा तरी से। आज तो मन कर रहे वर घर द्वार नहीं, लोगों के लिए खेती करे वर जगह नहीं बनी, कर वो तो खाओगा जमीन नहीं है। अब उस समय तो पूरी धरती खाली रही से। वो मन तो ये सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़े, और जितना जिसको रपोटना है रपोटो, खेती बाड़ी करो, अपन वंश न बढ़ाओ, भगवान भक्ति करो, इस टाइप से वो जमाना इस तरीके से। तो ब्रह्मा जी से भी जब ज़्यादा उत्पन्न नहीं हुए, तो ब्रह्मा के शरीर 2 टुकड़ा फट गए। तो एकर जो डेरी हाथ के तरफ से शत्रुपा उत्पन्न हुई, और जीवनी हाथ के तरफ से मनु। देखो अब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी फिर अपने स्वरूप में आ गए। अभी मला बोलिस कि तुम दोनों जो है अब मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति करो। जैसे नर नारी से जो सृष्टि जो बढ़ते, अभी तक ब्रह्मा जो है बिना नारी के सृष्टि की उत्पत्ति करी। अब मनु शत्रुपल उत्पन्न करके बोली अब तुम लोगों के अब नर नारी से सृष्टि बढ़ना चाहिए, हर जीव की अब सृष्टि ऐसी बढ़ना चाहिए। तो क्या करे, बोले तुम दोनों शादी करो, और शादी करके भाई पति पत्नी की जिंदगी बिताओ, और तुम लोग संतान पैदा करो, जिससे ये धरती में लोग बढ़ेगा, भगवान के पूजा पाठ करेगा, और लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होगा, यज्ञ हवन करे। तो इन दोनों ने
बोले मनु शत्रुपा भगवान की जय। कुछ जगह पे स्वयंभू मनु भी भगवान विष्णु के अवतार बोलते, लेकिन भागवत में मनुला भगवान विष्णु का अवतार नहीं बोले गए। लेकिन सबसे पहले ये मानव लोगों को, जात तो बाद में बनी, ये आदमी को उत्पन्न करने वाला मनु शत्रुपा, तो उन लोगों के 5 संतान हुई। 5 संतान कौन सा हुई? एक 2 लड़का हुई। उत्तानपाद ने एक लड़का उत्तानपाद हुई, एक लड़का हुई प्रियव्रत। उत्तानपाद के लड़का हुई भक्त ध्रुव और उत्तम। सुनीति और सुरुचि एक पत्नी रही से, तो ये दोनों के पत्नियों से एक लड़का हुई। ध्रुव की भी कथा सुने हो तो मन। अब उसका एक भाई जो रही थी वो प्रियव्रत भी शादी करे पर तैयार नहीं होत रही से। कोना एक जो ध्रुव के चाचा, तो मनु अपन पिताजी ब्रह्मा के पास गई कि पिताजी वो तो शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, सृष्टि बढ़ेगा कैसा। वो चले गए रामेश्वरम, दक्षिण भारत, जो आज दक्षिण भारत बोलता है, वो गंधमादन पर्वत में तपस्या करने लगे। मैं शादी नहीं करूँगा, भगवान भक्ति में लगा रहूँगा। तो ब्रह्मा जी समझे कि भाई ते शादी पर भी आओ कर, परिवार के रहते हालत में ते भगवान की पूजा पाठ करो, तपस्या करो। तब वो वापस आए और भगवान विश्वकर्मा के जो लड़की रही से बृहस्पति के साथ उनका शादी हुई। उसने 10 पुत्रों को जन्म दी और एक लड़की जन्म दी। तो देखो एक भाई के लड़का हो गए ध्रुव और उत्तम, और मनु के जो दूसरा बेटा के जो लड़का हुई ओकर 10 नाती हुई ना, उनमें से सबसे बड़ा नाती उसका आग्निंद्र। भक्त ध्रुव आए इसी धरती में 36,000 साल राज करके ध्रुवलोक की, और एक चाचा जो है 11 अरब साल तक ये धरती पे राज करी। ये 7 द्वीप 7 समंदर जो बने हैं ओकर रथ के चक्का के निशान से बने हुए हैं। शुक्लाचार्य के बारे में सुने हो रहे हो, शुक्लाचार्य जो राक्षसों के गुरु, तो ये आग्निंद्र के जो बहन रही ना ऊर्जास्वती, भक्त ध्रुव के चाचा की लड़की रही ऊर्जास्वती, ओकर शादी हुई शुक्लाचार्य के साथ। शुक्लाचार्य की बेटी हुई देवयानी, देवयानी के शादी हुई राजा अयाति के साथ, और राजा अयाति के लड़का हुई यदु, और उसी यदुवंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, इसलिए उसको यदुवंशी बोलते। भगवान श्री कृष्ण को भी इस टाइप से हुआ। अब इसका जो लड़का हुई आग्निंद्र का लड़का हुई नाभि के लड़का के रूप में भगवान विष्णु ऋषभदेव के रूप में, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना जो ऋषभदेव के रूप में है, ऋषभदेव का लड़का हुए भरत का लड़का हुए सुमित। इस टाइप से भारत वंश में लोगों ने राज किया। अब उसकी जो 3 लड़की रही आकुति, तो भगवान विष्णु का एक अवतार यज्ञ भगवान के भी रूप में हुई से, तो उसी आकुति के पुत्र के रूप में भगवान यज्ञ भगवान जन्म ली। आकुति और प्रजापति रुचि का लड़का यज्ञ भगवान, वो क्या समझो कि एक ही साथ एक बेटा बहुत दोनों जन्म ली। माता लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में और भगवान विष्णु यज्ञ भगवान के रूप में जन्म ली। इस टाइप से वो इसके बाद इसकी जो दूसरे नंबर की लड़की रही भक्त ध्रुव के बुआ, अस्कटात तो नहीं होना रही हो नहीं, कोई समझ नहीं आई तो मैं दोबारा पूछूँ है नहीं, तो देखो कोई लगी ना तो फिर भगवान के मन आरती कर दे वो, और भूल चुक हो तो वो माफ करूँ मैं तो लड़का जी से यार। तो देवहूति जो हुई ना, तो देवहूति की शादी काकर से हुई वो तो बताओ ना। जो ब्रह्मा के परछाई से जो उत्पन्न हुई प्रजापति करदम, तो ये भगवान विष्णु की घोर तपस्या करी। तो जब तपस्या करी तो भगवान विष्णु ने दर्शन दी, तो वो बोलते कि करदम जी कुछ वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको। तो करदम जी बोली महाराज क्या मांगू, और मांग रहा हूँ वो भी शर्म के लायक मांग रहा हूँ, पत्नी मांग रहा हूँ।
भगवान से पत्नी मांगो तो बड़ा मूर्खता की बात है। भगवान से तो भाई मोक्ष मांगना चाहिए। लेकिन क्या करूं भाई, मैं भी अकेले हूँ, मेरे व्यवहार जैसा पत्नी मेरे को मिले और हम पति पत्नी कुछ अच्छा काम करें। तो भगवान विष्णु बोले कि परसों ये जो मनु जो है अपनी लड़की देवहूति का रिश्ता लेके तेरे पास आएगा, तुम देवहूति से शादी कर लेना। और भगवान विष्णु ने एक वरदान दिया, मेरा 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में मैं तुम दोनों के पुत्र के रूप में मैं जन्म लूँ। मैं सिद्धों के स्वामी, मैं सिद्ध पुरुष जो बोलते ना भाई, सिद्धों के स्वामी के रूप में मैं जन्म लूँ। ये मोर 5वां अवतार हुई और मैं तुम्हारे यहाँ करदम जी में जन्म लूँगा। भगवान विष्णु इतना बोल के अंतर ध्यान हो गए। और इसके बाद मनु शत्रुपरि से वही जो भक्त ध्रुव के एक बुआ रे देवहूति आ, तो देवहूति का रिश्ता लेकर किसके पास है, करदम के पास। तो करदम जी ने इन लोगों को बिठे और माता देवहूति दिखने में इतना सुंदर। एक बार पहले हवाई जहाज बंद वाले जहाज नहीं रहा है, पहले जो विमान चले बिना डीजल पेट्रोल के तो मंत्रों के ताकत से चले। तो एक समय सौंदर्य का स्वामी और संगीत का स्वामी माने गए विश्वावसु। ये विश्वावसु विमान से जावत रही से और माता देवहूति अपने छत में खेलत रही से, उसकी सुंदरता को देख के वो अपने विमान से गिर गया, इतनी सुंदर कि मूर्छित होकर गिर गया। अब उसी लड़की का रिश्ता लेके करदम के पास है। करदम ऋषि खुश हो गए, भाई मेरी होने वाली पत्नी इतना सुंदर है, भाई मैं भी बड़े किस्मत वाले। और उसको मालूम था कि भगवान विष्णु ये हम ही दोनों के पुत्र के रूप में जन्म लूँ बोले हैं। तो उसने एक शर्त रखा, शर्त ये रखी कि देखो तुम्हारी लड़की रूपवान है, गुणवान है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? शर्त कौन बोला था? लड़की वाले नहीं, वो लड़का बोला था करदम ऋषि। एक पुत्र जन्म लेने के बाद मैं पत्नी का परित्याग कर दूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, मैं जंगल चला जाऊंगा, पत्नी को लेके नहीं। एक पुत्र होने के बाद मैं पत्नी का परित्याग कर दूंगा। तो आप अपनी लड़की से पूछ लो, तैयार हो तो मैं शादी के लिए मैं भी तैयार। तो मनु शत्रुपा ने अपनी लड़की देवहूति से पूछे, कैसे बेटी तुम तैयार हो? दामान तो ऐसे मिल रहा है कि भाई एक पुत्र जिस दिन तुम्हारे घर हुए, पुत्र हुए, उसके बाद वो छोड़ के चले जाई तोला, तो तेरी जिंदगी तो बिता सकता है अकेला। तो वो एक लड़की बोले इसकी पिताजी मैं तैयार हूँ, एक पुत्र होने के बाद मेरे को छोड़ देगा तो मैं भी भगवान की, ऐसे नहीं कि बना के किसी के घर जाना है, भाई मैं भी भगवान भक्ति में लग जाऊंगा। पति पत्नी का वो संबंध नहीं रहेगा, नर नारी का जरूरत है भाई वो अपने रास्ता में अपने रास्ता, और दोनों का एक ही रास्ता परमात्मा की तरफ। तैयार हो गए, अब इन दोनों की शादी हो गए। अब जैसे माँ भवानी, माता गौरा, शंकर जी जब समाधि में लगते ना तो माता गौरा क्या करी, कपड़ा गीला करके शंकर जी लंगोची पोछी, तो शंकर जी जल्दी उठने वाला था ही नहीं है। जैसे माता गौरा शंकर जी की सेवा करती, उसी टाइप से जैसे माँ भवानी सेवा करती, उसी टाइप से देवहूति जो अपने पति का सेवा करने लगी इस करदम के। तो एक दिन तपस्या में लीन होते होते ऐसे समाधि में चले गए करदम कि समय के पता नहीं चली कि बहुत उम्र हो गई। और देवहूति जो है ये बुढ़ापा में चले गए, बुजुर्ग हो गए। और करदम ऋषि भी लीन, न उसको पत्नी का चेत है न किसी का, भगवान को उसका मन लग गया। और देवहूति तो कला बतावे कि माँ भवानी जैसा सेवा करने वाला शंकर जी यदि समाधि में है तो माता गौरा भी कोई अन्य चावने वाला वो भी नहीं। कभी ऐसे नहीं है कि शंकर जी समाधि में तो हम लोग तो बढ़िया से तड़क फड़क खाए घर में, वो चीज़ नहीं। माता गौरा भी भोजन नहीं करती कोई शंकर जी समाधि में। तो उसी टाइप से माता देवहूति ये बुढ़ापन चले गए, लेकिन वो खाना पीना छोड़ दिया। जब तक मेरा पति नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगी। अब जब वो तपस्या से जब उठी तो देखी उसके सामने एक बुढ़िया औरत बैठी है। तो अब करदम ऋषि बोली भाई आप कौन हो? तो देवहूति बोली मैं आपकी पत्नी देवहूति।
तो ये कर्दम ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से देखी थी, ले औरत कौन, तो सच में इसकी पत्नी देवहूति। अब इसको याद आया, मैं बोला था कि भाई एक पुत्र के बाद मेरे को छोड़ना है, और हम लोग अभी से बुढ़ापा में आ गए, अभी पुत्र ने जन्म, पुत्र की बात हुआ था, पुत्र ने जन्म नहीं लिया, बुढ़ापा में चले गए। तो इन लोगों ने क्या किया, कभी भी पति पत्नी के सुख जवानी में भोगे जाते, तो उन लोगों ने एक सरोवर में की, सरोवर में पति पत्नी ने कर्दम ऋषि के योग से जब एक मंत्र जब मारी सरोवर में, उसमें जब स्नान करी ना, तो जो बुढ़ापा में जो चले गई ऋषि देवहूति, वो 16 साल के फिर कन्या बन गए, और कर्दम ऋषि भी जवान बन गए, जैसे पहले की जो उम्र रही से। अब इन दोनों ने विचार किया कि हम लोग तो भाई पेड़ के नीचे रहते हैं कुटिया में, और हम लोगों को संतान उत्पन्न करना है, तो भाई खुला जगह पे भाई कोई पति पत्नी का संबंध नहीं बने। तो उसने अपने मंत्र शक्ति से कामक नामक विमान बनी। आज तक ये 2022 चला थे, 2022 में भी अमेरिका जैसे देशों ने ऐसा विमान नहीं बनाया जो ऐसा विमान तैयार हुई, 9 मंजिला विमान बनी। आज कोई भी देश के पास डबल तिबल मंजिल वाले हवाई जहाज नहीं है, पानी जहाज भले मिल जाए 4 मंजिला 10 मंजिला के, हवाई जहाज सिंगल मंजिला ही रहते मतलब। तो इस टाइप से 9 मंजिला वो कामक विमान बने। अब वो विमान मन की गति से चले। इन लोगों ने सोचा अब इसी विमान में हम लोग संतान को जन्म देंगे। अब इन लोगों को इसी भ्रमण करते 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 9 पुत्री जन्म लिया, और शर्त ये था कि पुत्र होते ही पत्नी का परित्याग करना है। अब कर्दम जी को पुत्र का इंतजार था, पुत्र हो तो कभी तो उसको भरोसा था कि भगवान विष्णु बोला है कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा, तो भाई भगवान विष्णु जैसे मेरे घर पुत्र के रूप में आए तो फिर भाई पत्नी का परित्याग करके मैं चले जंगल। ऐसे करते करते 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। तो कर्दम ऋषि बोलने लगा मैं चलता हूँ जंगल, तो देवहूति रोक दी। महाराज शादी के पहले क्या बात हुए थे, एक पुत्र होने के बाद आपको जाना, भाई बेटी तो ससुराल चली जाएगी, भाई हम किसके सहारे रहे, पति तो आप चले गए, तो कहते बेटा तो रहे। तो बोले इसकी चलो भगवान विष्णु का जुबान तो भाई मिथ्या तो होना नहीं है, भाई लड़का जरूर आएगा। तो ऐसे फिर ये लोग विमान में विहार करने लगी, और एक दिन ऐसे समय फिर भगवान विष्णु माता देवहूति के गर्भ में आ गए। अब जब पूरा हुई 9 महीना हुई, तो भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में उसके घर जन्म ली। बोलिए कपिल मुनि भगवान की जय। एक कपिल मुनि भगवान बनी, बहुत ही ताकतवर भगवान विष्णु तो है ही ताकतवर, उसका अवतार है। उसने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिए थे। तो भागीरथ गंगा लाया, तो आज ये गंगा नदी ये धरती में बहती है। कभी रामायण सुनो तो भाई भागीरथ के कथा आते, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म इसी ने किए थे, कपिल मुनि भगवान ने। अब जब कपिल मुनि भगवान के जब जन्म हुई, तो बोलते कि अब देवहूति अब मोल मत रोकना, भाई अब तो मैं चले। तो देवहूति बोली महाराज अब मैं नहीं रोकूंगी, अब मैं तुमको नहीं रोकूंगी। अब 9 बेटी है, तो कम से कम बेटी का कन्या दान करके तो जाओ, कन्या दान करके आप चले जाओ। अब तो बेटा आगे इसके सहारे में रहूंगा। तो भगवान विष्णु जब प्रकट हुई, जब कपिल जी भी आई, तो कपिल मुनि भगवान तो ये बोली कि तुम्हारे घर ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेके आएगा, उसके साथ विवाह कर देना। तो दूसरा दिन ब्रह्मा जी ने अपने 9 पुत्रों को लेके, 9 पुत्र कौन, नारद जी तो ब्रह्मचारी, वो शादी नहीं करी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, तपुला, पुला, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ और राजा दक्ष भी नहीं आई, जो दक्ष जी ना अथर्व ऋषि को लेके। तो 9 अपने पुत्रों को लेके, एक जो 9 लड़की जो रही ना, वो 9 लड़की का नाम रही से सुन, एक के नाम कला, एक के नाम अनुसैया। अनुसैया के नाम तो माता जी आप लोग सुने होंगे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो बच्चा बना दिया, वो उसी देवहूति की लड़की अनुसैया। इसकी दूसरी लड़की अनुसैया, फिर उसकी लड़की हुई श्रद्धा, इसकी चौथी लड़की हुई हवीरभू। हवीरभू कौन, रावण के डोकरीदाई हवीरभू, रावण के बाबा पुलस्त मुनि।
पुलस्त मुनि की पत्नी हवीरबू और रावण के डोकरदाई है, एक दादी, रावण की दादी जो है हवीरबू इसका दादी। अब इसके बाद उसकी एक लड़की हवीरबू के बाद लड़की हुई गति, एक लड़की हुई क्रिया, एक लड़की हुई ख्याति, और इसकी जो 7वीं लड़की हुई ख्याति, 8वीं लड़की हुई अरुंधति। अरुंधति कौन है? ये जिसने ये भागवत लिखा वो इसका डोकरीदाई है, वो इसकी दादी हो। वेद व्यास का पिताजी पराशर मुनि और पराशर की माता अरुंधति, राम के जो गुरु माता वशिष्ठ की पत्नी ये। अब शादी काकर साथ हुई। अब सुनिए, सबसे जो बड़ी ओकर लड़की देवहूति के ओकर शादी काकर से हुई? मरीचि ऋषि से। मरीचि ऋषि के 2 लड़का हुई, कश्यप और पूर्णिमा। कश्यप के बता ना भी, कश्यप ऋषि राजा दक्ष के 17 लड़कियों के साथ शादी कर रही से, तो वामन भगवान को भी जन्म दिया, और ये सूर्य नारायण का भी पिता कश्यप जी, और ये राक्षसों का भी पिताजी कश्यप जी। ये हो गए कश्यप। अब इसका जो दूसरा लड़का इतना कला और मरीचि से, उसका नाम था पूर्णिमा। पूर्णिमा का 2 लड़का और 1 लड़की ऋषि। 2 लड़का कौन सा ऋषि है? बीरज और विश्वा, 2 लड़का, और एक लड़की ऋषि देवकुल्य। वही देवकुल्य आगे चल के गंगा जो बनी ना, वो देवकुल्य बनी गंगा। देवकुल्य जो है आगे चल के वही गंगा बनी, जो गंगा नदी जो बात ना, एक तो भगवान विष्णु को रक्त से गंगा भी उत्पन्न हुए, और उसी देवकुल्य अगले जन्म में गंगा बन के ये धरती पे उतर। अब इसका जो बोले विष्णु भगवान की जय, बोले नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। उसकी जो दूसरी वारिस अनुसैया, अनुसैया की शादी काकर से हुई? कुछ बताई वो अनुसैया के पति कौन है? अनुसैया ला सबो जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ला पलना में झुला दी, लेकिन एक पति कौन? अत्रि ऋषि कर पति। अनुसैया के शादी हुई अत्रि ऋषि के साथ। अत्रि ऋषि से 3 लड़का हुई। एक बताए ना, एक भगवान विष्णु का अंश से दत्तात्रेय भगवान, जिसका 3 सर, वो 24 गुरु बने इसमें दत्तात्रेय भगवान। एक लड़का हुई शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा के श्राप से पूरा द्वारकापुरी नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण का वंश 56 करोड़ यदुवंशी दुर्वासा जी के श्राप से नष्ट हो गए। 4-5 यादव बचे रही से, जेकर से रौत जात मन सब चलते यादव में। एक तो वज्रलाभ बचे रही भगवान श्री कृष्ण की नाती का लड़का, एक उद्धव जी बचे रही से चाचा का लड़का। इस टाइम से तो दुर्वासा ऋषि भी बड़ा भयंकर ऋषि। कुंती ला जो 6 माला वही दे रही दुर्वासा ऋषिया, वो अत्रि ऋषि के बेटा दुर्वासा ही दे रही से। तो ये भगवान ला याद करके ते माला खिसकाबे तो ते गर्भवती हो जावे, और उसी भगवान के अंश से तोर घर संतान हुई। तो यह सही अरे की गलत की कि कुंती माला खिसका दे रही से सूर्य को याद करके, तो सूर्य पुत्र करना हो रही से। यमराज को देख के माला खिसकाई तो धर्मराज पैदा हुई कुंती के घर। इंद्र को याद करके माला खिसकाई तो अर्जुन है। इस टाइप से पवन देव को याद करके माला खिसके तो शायद वो भी भीम, और नकुल सहदेव को 2 भगवानों को याद करके माधुरी ने माला खिसकी कुंती की जो सौता ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि बड़ा प्रताप भी, मतलब साधु महात्मा, इसका जुबान भी खली नहीं जाने वाला। और एक हुई से अगर तीसरा लड़का हुई चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से, तो इस टाइप से एक दूसरी बहन की शादी पर ब्याह हुई अत्रि ऋषि के साथ। इसका जो तीसरी बहन है कपिल मुनि भगवान की तीसरी बहन, और देवहूति की तीसरी लड़की श्रद्धा। श्रद्धा के शादी काकर से मालूम है तुम्हारा? अंगिरा ऋषि से। अंगिरा ऋषि कौन है? ये जो अमन नहीं कहता वो, ये जो देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति के माँ बाप कौन है? उसकी माँ है श्रद्धा, उसका पिताजी अंगिरा ऋषि। ये लोग 6 भाई बहन ऋषि बन। अंगिरा के जो 2 लड़का ऋषि बृहस्पति और उथत्य, और वो कर 4 लड़की ऋषि
सीने वाली, राका, हुहू और अनुमति, इस टाइप से उसके 4 बहन रही से। हाँ, हल्ला मत करना बेटा, लेकर बनी तो शांत कराओ। इसके बाद एक जो चौथे नंबर की बारी से हवीरबू। हवीरबू कौन है? हवीरबू की शादी हुई पुलस्त मुनि के साथ। पुलस्त मुनि के लड़का हुई अगस्त मुनि। इतना बड़े ताकतवर रही से कि ये समुद्र के पूरा पानी को पी गए। अगस्त मुनि ला कुंभज ऋषि बोलते। रावण के जो बड़े पापा जो रही से ना, बड़े पापा, इसके बड़े पापा जो चाचा था, इतना ताकतवर कि पूरा समुद्र के पानी को एक घूंट में पी दिया। अगस्त मुनि बहुत बड़े ऋषि। एक बार माता गौरव उसको भोजन नहीं करा पाए। अगस्त मुनि इतना मतलब बहुत बड़े ब्राह्मण कि शंकर जी बुला लिए थे अपने घर न्योता दे के कि आना, माता गौरव बुलाई है, और माता गौरव उसको भोजन नहीं करा पाए। उसका उतना तपोबल जो माँ भवानी को जिन अपने अन्नपूर्णा बोलता, उसके कथा में बताऊँ थोड़ा से। तो अगस्त मुनि हो, अगस्त मुनि की शादी का कर से हो लोपामुद्रा के साथ हो। तो रावण की चाची कौन है? लोपामुद्रा। अब इसका दूसरा लड़का हो विसर्वा मुनि। विसर्वा मुनि के ने 2 शादी करी। पहला शादी करी इड़बीड़ा के साथ। इड़बीड़ा का लड़का वो कुबेर। ये धन के देवता कुबेर की माँ कौन है? इड़बीड़ा। मगर पिताजी पुलस्त मुनि। ये रावण के चचेरा भाई है कुबेर। इड़बीड़ा वो यक्षों के अधिपति बनी। जैसे रावण लंका का राजा रिजना, ये यक्ष लोक के राजा हो कुबेर, धन के देवता कुबेर। और विसर्वा मुनि ने एक शादियों करी केसनी जो केकसी के साथ। उसके 3 लड़का 1 लड़की हुई। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण 3 लड़का हुई और 1 उकर लड़की हुई सुपनखा। ये हो गए हवीरबू और पुलस्त मुनि। और एक उसकी बहन थी गति। गति के साथ ही हुई पुला ऋषि के साथ। पुला ऋषि के 3 लड़का ऋषि, बारीश्याम, कर्मश्रेष्ठ और जयीसु। एक जो 6वें नंबर के जो बहन रही से देवहूति की जो लड़की रही से, ओकर नाम रही क्रिया। क्रिया की शादी का कर से वो कर्तु ऋषि के साथ। उसने 60,000 बालखिल्य पुत्रों को जन्म दी, जो आगे जाके पूरा 60,000 एक लड़का ऋषि बनी। एक बार जो 7वां बार रही से ख्याति। ख्याति की शादी का कर साथ हुई माता लक्ष्मी को जन्म। देखो अपन इतना जानता कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली, लेकिन लक्ष्मी कहाँ पैदा हुई थी? अब सुनो। ख्याति के 2 लड़का रही। धाता। ख्याति की शादी का कर से हुई भृगु ऋषि के साथ। भृगु ऋषि और ख्याति के 2 लड़का ऋषि धाता और विधाता। ओकर शादी का कर से करवाई राजा मेरू के लड़की आयती और नियति के साथ। धाता के शादी करवाई आयती के साथ। आयती के लड़का हुई मृकंडू और मृकंडू के लड़का हुई मार्कंडे ऋषि। और जैसे एक भागवत पुराण है ना, ऐसे 18 पुराण में से एक पुराण मार्कंडे पुराण होते। मार्कंडे अजर अमर है। भगवान शिव ने उसको अमर कर दिया। भगवान शिव के भगत है इस मार्कंडे ऋषि। जिला ऋषि मुनि मन बोल दे रही से कि लड़का ज़्यादा दिन तक नहीं जिए, शादी पहली मर जाए, उसको भगवान शिव ने अमर बना दिया। तो देखो भगवान की महिमा है, भगवान को ताकत है। तो मार्कंडे वो अब एक जो भृगु ऋषि जो दूसरा लड़का नहीं कहते, अरे विधाता तो देखा देगा। तो विधाता का शादी का कर से वो नियति के साथ। नेति के पुत्र हो प्राण। ये जो तुम्हारा हमारे शरीर में जो चलते ना प्राण काकल नहीं करे वो नियति की। भगवान अश्विन कुमार के साथ वहाँ घुसे। भगवान विष्णु और गोचर इसीलिए बोले गए प्राण जो है नियति। उसका लड़का हो प्राण और प्राण के लड़का हो वेदशिरा। ये तो हो गए 2 लड़का की बात। और उसकी एक लड़की थी श्री। श्री जो है श्री आगे चल के समुद्र मंथन के समय वही श्री निकली। आज भी देखो भागवत भी सुनोगे, राधा जी को भी श्री बोलते, लक्ष्मी जी को भी श्री बोलते। वो श्री जो है समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के रूप में निकली और वो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बनी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अब इसके बाद ये तो होगी 7वें नंबर की बान। उसके 8वें नंबर की जो लड़की रही से देवहूति और प्रजापति करदम के उकर शादी काकर से वो इस भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी के साथ। वशिष्ठ की पत्नी कौन? अरुंधति। अरुंधति का लड़का हुए पराशर मुनि और पराशर मुनि का लड़का हुए महर्षि वेद व्यास जो भगवान विष्णु के अवतार विरीश, और उसी ने वेदों का विभाजन करके ये 18 पुराणों की रचना किया। उसके 100 पुत्र भी थे, उसका वध विश्वामित्र ने कर दिए थे। जैसे कि जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय ऋषि से, वैसी देवता ने उससे खुश होकर नंदनी गाय दिए थे। वो नंदनी गाय को विश्वामित्र छीनने के विवाद में उसके 100 पुत्रों का वध कर दिया। तो इसलिए उन लोगों में दुश्मनी भी थी। पहले वो राजा था विश्वामित्र, बाद में वो संत महात्मा बने। वो क्षत्रिय था विश्वामित्र, फिर बाद में जब तपस्या किए, इसके बाद फिर वो राजर्षि का दर्जा पाए, फिर सप्तऋषियों में इसकी गिनती होता है इस टाइप से। और उसके फिर एक बहन थी अथर्वा, ये शांति का शादी हुए अथर्वा के साथ। इस टाइप से हुए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब ये कथा कौन सुनाती है इसे? तो ले आरती करेगा, ले चलिए। अच्छा माता जी, कोई सुनने में कोई बैली इतनी लगी इतना। देखिए राम कृष्ण भगवान के बारे में भी हम बहुत जानकारी, लेकिन ये तो देखो हमारे जैसे इस धरती पे कोई मूर्ख नहीं रहा होगा। भगवान ने हमको एक सही दिशा बता दी है, तो भगवान की भाई अपन भी आभारी। ले चलो आरती कर दे। तो इस टाइप से होता है। वो देखो भगवान के ना, अब बहुत आदमी क्या है ना 24 अवतारों को लब भूल गए। तो हमन दाई का करदन जनौला वाले भगवान के। बोले विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए बजरंगबली भगवान की जय। चलो आवाज दें तो उनके फोटो साहब। हाँ